बचपन में एक खेल खेला था हम लोगों ने, अंग्रेजी में उसमें ऐसे बोलते थे स्टैचू। एक बालक कोई 10 तक गिनती गिनता था, 1 2 3 4 10 जैसे ही होते थे, और पीछे मुड़ के देखता तो 5 6 बालक जो हैं वो अलग अलग मुद्राएं धारण कर लेते थे। और फिर वो जो बालक गिनती गिन रहा था उसका 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 टास्क क्या होता है, जितने मूर्ति बन के खड़े हैं इनको बिना छुए अपनी बातों से, अपनी क्रिया से, अपनी हरकतों से इनको हंसा के दिखाओ, इनको बुलवा के दिखाओ, इनके हाथ पैर हिला के दिखाओ, और जो जो हिलता जाता था वो आउट होते जाते थे। एक बात कह दें, अन्यथा मत लीजिएगा, इस खेल में हम लोग हार रहे हैं, ठाकुर जी जीत रहे हैं, क्योंकि ठाकुर जी आउट हो ही नहीं रहे हैं, ऐसे ही खड़े हैं पिछले 500 साल से। नाथ द्वार चले जाओ, वहां पे ऐसे ही खड़े हैं, हम सबके घरों में ऐसे ही बैठे हैं, वृंदावन में ऐसे ही खड़े हैं। हम लोगों अपनी भक्ति से, अपने प्रेम से, अपने भाव से, अपनी स्थिति से हिला ही नहीं पाए उनको, वो अभी तक स्थिर ही खड़े हैं। हमें चिंता होनी चाहिए इस बात की कि नाथ हमारा प्रेम ऐसा नहीं, हमारा भाव ऐसा नहीं कि आप थोड़े से मचल जाओ। ठाकुर जी जैसे वैसे ही रहते हैं, कभी कोई परिवर्तन उनमें नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि हमारे विश्वास में कहीं ना कहीं अभी कमी है, हमारे प्रेम में कमी है, हमारी भावनाओं में, हमारी श्रद्धा में कमी है। हम लोग कहीं ना कहीं स्वार्थी बन जाते हैं, इसी कारण से वो केवल एक स्थिरता बनी रहती है। ठाकुर जी सचल नहीं होते। श्री नामदेव जी महाराज, श्री तुकाराम जी महाराज, ज्ञानेश्वर माउली, जनाबाई, ये जितने नाम हैं भक्तों के, इन सब ने ठाकुर जी को सचल किया, और आज की भाषा में कहूं तो आउट किया था। ठाकुर जी हिल गए थे इनके लिए। संत श्री तुकाराम जी महाराज, नामदेव जी महाराज, अद्भुत संत हुए महाराष्ट्र में। मुझे बहुत प्रिय है महाराष्ट्र के संत, मुझे सबसे ज्यादा भक्त मुझे प्रिय है महाराष्ट्र के। भक्त चरित्र जितने भी हम कहते हैं सब अच्छे लगते हैं, पर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे पूर्व में शायद 200-250 साल पहले मैं भी शायद महाराष्ट्र में किसी भक्त के, किसी सेवक का सेवक रहा हूंगा, इसलिए महाराष्ट्र के जब भक्तों का चरित्र आता है ना, मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है। हमको मराठी समझ नहीं आती, पर अभंग सुनना इतना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि मानो कोई अपनों की बात कर रहा है। नामदेव जी महाराज एक दिन कीर्तन कर रहे थे और मंदिर में विराजमान श्री पंडरीनाथ भगवान ठाड़े थे, सबको दर्शन दे रहे थे, और दर्शन देते देते श्री ठाकुर जी इतने व्याकुल हो गए कि पीछे खड़ी हुई रुक्मणी जी से कहने लगे, बोले रुक्मणी जी, बोले हाँ जी बताओ, हमसे रुका नहीं जा रहा है। बोले क्यों नहीं रुका जा रहा, मतलब? बोले नामदेव जी इतना सुंदर कीर्तन कर रहे हैं, इतने आनंद से नृत्य कर रहे हैं, इतने सारे वैष्णव मिलकर के करताल बजा रहे हैं, मुझसे रुका नहीं जा रहा, मेरा मन हो रहा है कि मैं भी कीर्तन में चला जाऊं, जाकर के नृत्य कर लूं थोड़ा सा। रुक्मणी जी बोली, आप यदि चले गए तो यहां दर्शन कौन देगा सबको? बोले दर्शन की तो बात ऐसी है कि आप भी हमारी तरह ही खड़ी हो, थोड़ी देर के लिए आप ही हमारा मुकुट पीतांबर पहन के खड़ी हो जाना, सब आपको ही विट्ठल समझ के प्रणाम कर लेंगे, हमको जाने दो। रुक्मणी जी बोली, चलो एक बात तो बन गई कि आपकी जगह मैं खड़ी हो जाऊंगी, लेकिन आप अगर कीर्तन में जाएंगे, आपके जाते ही सब खड़े हो जाएंगे, सब कीर्तन रोक देंगे, सब आपके स्वागत सत्कार में लग जाएंगे, आपके पांव छूने लगेंगे, कीर्तन के बीच में विक्षेप डालने के लिए आप जाओगे। ये बात सुनकर के ठाकुर जी रुक गए, बोले कि नहीं ये तो सही है, हम अगर गए तो श्री नामदेव जी भी कीर्तन विश्राम कर देंगे, पूरी जनता खड़ी हो जाएगी, हमको देख करके सब लोग प्रणाम वंदन करने लगेंगे, कीर्तन जो इतना सुंदर चल रहा है विश्राम हो जाएगा। रुक्मणी जी ने जैसे ही देखा कि श्री पंडरीनाथ भगवान थोड़े से मुख मुरझा गया कि कीर्तन में हम नहीं जा पा रहे, हम इस बात को इसलिए बता रहे हैं कि नामदेव जी के शब्द में इतना इतना प्रेम था कि मंदिर में बैठे ठाकुर जी व्याकुल हो रहे थे। नामदेव जी बुलाने नहीं गए, ठाकुर जी व्याकुल हो रहे हैं कि मुझे कीर्तन में जाना है। हम सामने खड़े होकर पुकारते हैं ठाकुर जी को, कोई फर्क नहीं पड़ता, यूं ही खड़े रहते हैं,
लेकिन नामदेव दूर कहीं पंडाल में बैठ करके कीर्तन कर रहे हैं और ठाकुर जी मत चल रहे हैं कि मुझे जाना है वहां पर। रुक्मणी जी ने जैसे देखा ठाकुर जी का मुख मुरझा गया तो रुक्मणी जी बोली एक काम कीजिए। बोले क्या? ये आप काली कमली ओढ़ते हैं ना, इसी को सॉल बना करके और ढक करके अपने आप को और आप चले जाओ कीर्तन में। लेकिन सुनिए, क्या पीछे ही खड़े रहिएगा, कहीं आगे मत जाइएगा, एकांत में बिल्कुल जहां कोई ना हो वहां खड़े होकर के कीर्तन सुन लीजिएगा, थोड़ा आनंद लेके आप आ जाओ। ठाकुर जी बोले ये बढ़िया युक्ति बताई। ठाकुर जी ने तुरंत सॉल ओढ़ी और पूरा अपना सर्वांगीण अंग ढक लिया। काली सॉल और कालो लाला दिखाई तो दे में नहीं लेकिन ठाकुर जी की पहचान तो चाल से ही हो जाती है। उनकी चाल ही ऐसी मदमस्त है कि कोई ना पहचाने। लेकिन फिर भी ठाकुर जी को यह था कि विक्षेप नहीं हो कीर्तन में, मैं पीछे जाके खड़ा हो जाऊंगा। आहा, ठाकुर जी पीछे आकर के खड़े हो गए। हजारों की तादाद में वैष्णव बैठे थे और श्री पंडरीनाथ भगवान पीछे खड़े होकर के एक दीवार से टेक लगा करके मधुर भाव से नामदेव जी का कीर्तन सुन रहे हैं। और सुनते 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 जैसे जैसे कभी कभी श्रोताओं में उचंग आती है ना, ऐसे ठाकुर जी में उचंग आने लगी। और जैसे ही कीर्तन की गति लय तेज हुई, थोड़ा कीर्तन की गति तीव्र होने लगी, श्री ठाकुर जी भूल गए कि मुझे सबसे छुपना है। वहीं कमर पर हाथ धर के उछल उछल करके कीर्तन करने लगे, नृत्य करने लगे। और नृत्य करते करते ठाकुर जी के नेत्र बंद हो गए। अब जैसे ठाकुर जी नृत्य करने लगे, धीमे धीमे जनता में प्रवेश करने लगे। अब पहले तो लोग उनको जगह नहीं दें अंदर आने की, लेकिन जैसे पीछे मुड़ करके देखें कौन है धक्का दे रहा है, पीछे देखें तो साक्षात पंडरीनाथ, और अपनी कमर पर हाथ धर करके मधुर भाव से नृत्य कर रहे हैं। हल्ला हो गया सब श्रोताओं में, अरे साक्षात पंडरीनाथ आ गए। सब ने मार्ग दे दिया और श्री ठाकुर जी नृत्य करते करते नेत्र बंद हैं, अश्रुपात प्रेमाश्रु गिर रहे हैं नेत्रों से, और कभी भुजा उठा के नृत्य करते हैं, कभी कमर पर हाथ धर के नृत्य करते हैं। सब देख करके आश्चर्यचकित हो गए। ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं और नृत्य करते करते जैसे ही सन्मुख आए, इतनी तन्मयता से ठाकुर जी नृत्य करने लगे कि ठाकुर जी की पीतांबरी धीमे धीमे खुलने लगी और खुल करके सर्वांगीण अंग से पीतांबरी उतरने लगी। लेकिन ठाकुर जी को भान नहीं है कि मेरी पीतांबरी उतर रही है। आहा, उस छवि को देख करके जितने वैष्णव थे सब आनंदित हो गए, सबके नेत्र सजल हो गए। सबने ठाकुर जी को प्रणाम किया, दंडवत किया। इतना प्रेम ठाकुर जी करते हैं एक वैष्णव वाणी से। एक अभंग गाया जाता है, उसका अर्थ तो मुझे ज्यादा नहीं पता। अबीर गुलाल उधरी तरंग, माझा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग, नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग। ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। हम वैसे तो बहुत सौभाग्यशाली है कि हम ब्रज में जन्मे, पर कहीं हमारा जन्म महाराष्ट्र में हुआ होता ना तो हम सारे अभंग याद कर करके गाते, तो मराठी हमारी भाषा ही हो जाती ना फिर। लेकिन अब मराठी हमको आती नहीं। अच्छा, दूसरी बात क्या है, आप भाषा समझ करके भगवत वाणी कभी नहीं पढ़ पाओगे, भाव समझ के ही याद कर सकते हो। हमको तो इतना सुख लगता है, इसीलिए हम अष्ट सखाओं को गाते हैं, क्योंकि वो हमारी ब्रज भाषा में है। लेकिन कहीं महाराष्ट्र मराठी हमको थोड़ी आ गई होती तो हम सारे यहाँ के अभंगों को याद कर करके सुनाते, कथाओं में अपने लाल जी को सुनाते, भागवत जी को सुनाते। इतना सुंदर लगता है महाराष्ट्र का भाव। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, हमारी पुकार से तो हिलते भी नहीं है ठाकुर जी, और श्री नामदेव जी का कीर्तन दूर चल रहा है, ठाकुर जी पहुंच गए, नृत्य करने लगे और इतने बेसुध होकर नृत्य करने लगे कि पीतांबरी उतरने लगी ठाकुर जी की। तो भैया, ये जितने वैष्णव भक्त हुए, इन्होंने ठाकुर जी को इस खेल में आउट किया है। किस खेल में? कि ठाकुर जी मूर्तिमंत बन के खड़े हैं और वो अपनी कला से, अपने प्रेम से, अपने भाव से, अपने शब्दों से मूर्तिमंत ठाकुर जी को हिला डुला सके। हम में वो सामर्थ्य नहीं। हम तो खूब प्रयास करते हैं, ठाकुर जी फिर भी ऐसे ही खड़े रहते हैं। इसका मतलब क्या है, हमारी उस भाव में, हमारी उस श्रद्धा में, हमारे उस प्रेम में कहीं कमी है, इसलिए ठाकुर जी हिल नहीं रहे हैं। उसके लिए सबसे पहली बात क्या रखनी है, ठाकुर जी को परम सत्य मानो। ये परम सत्य है, ये विश्वास चित्त में आना चाहिए कि ये परम सत्य है।
ठाकुर जी के सन्मुख जाकर के पूर्ण भाव से जब पंडरीनाथ भगवान का दर्शन करो, श्री रंगनाथ भगवान का दर्शन करो, राधारमण लाल जी का दर्शन करो, तो ये भाव चित्त में आ जाना चाहिए, ये परम सत्य है। ये प्रथम भाव रखना है हमें चित्त में। उसके बाद आपका प्रेम, उसके बाद श्रद्धा, उसके बाद भक्ति, जो कोई भी है वो अपने आप सुंदर होती चली जाएगी। कहीं ना कहीं हमारे चित्त में परम सत्य की भावना नहीं है, इसीलिए बाकी के सब भाव निपुण नहीं हो पाते। श्री वेदव्यास जी महाराज ने भागवत के प्रथम श्लोक में कृष्ण को प्रणाम नहीं किया, राम को प्रणाम नहीं किया, नारायण को प्रणाम नहीं किया, विष्णु को प्रणाम नहीं किया। क्या कहते हैं? सत्यम परम धीमहि, मैं परम सत्य को वंदन करता हूं। केवल यही भाव परम सत्य का चित्त में लेकर के वेदव्यास जी ने संपूर्ण भागवत की रचना कर दी। हमारे अंदर कहीं ना कहीं संसार सत्य है, ठाकुर जी को सत्य मानते हैं, पर कहीं ना कहीं संसार को भी सत्य मानते हैं, कहीं ना कहीं व्यवहार को भी सत्य मानते हैं। एक बार सुनिएगा, संत श्री तुकाराम जी महाराज, नाम सुना? आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? है महाराष्ट्र वालों को नहीं पता होगा तो आपको पता है, जैसे हम लोग कीर्तन करते हैं ना, जय जय राम कृष्ण हरि, ऐसे एक कीर्तन और होता है, ज्ञानोबा तुकाराम, ज्ञानोबा तुकाराम, ज्ञानोबा तुकाराम। ये ज्ञानोबा तुकाराम कीर्तन क्यों होता है? एक बार श्री पंडरीनाथ भगवान को शयन करा करके पुजारी जी चले गए, और श्री पुजारी जी जैसे नेत्र बंद करके सोए तो उनको क्या दिखा कि ठाकुर जी को मंदिर में शयन करा के आए, कंबल उड़ा के आए, और पुजारी जी के सोते ही नेत्र में स्वप्न क्या आया? ठाकुर जी ने अपना कंबल हटा दिया और पांव में घुंघरू बांध करके, अपने पैरों में घुंघरू बांध करके और हाथ में करताल लेकर के श्री पंडरीनाथ भगवान नृत्य कर रहे हैं, गा रहे हैं। रुक्मणी जी बैठ करके मृदंग बजा रही हैं, ज्ञानोबा तुकाराम, ज्ञानोबा तुकाराम, ज्ञानोबा तुकाराम। ये दृश्य देख करके पुजारी जी व्याकुल हो गए, बोले मैं ठाकुर जी को सुला के आया, ये कैसा सपना आया कि ठाकुर जी सोए नहीं है। दौड़ करके गए और मंदिर में जाकर के धीमे से भीतर गर्भगृह के अंदर झांक करके देखा तो वहां यही दृश्य दिखा। श्री पंडरीनाथ भगवान हाथ में करताल लिए, मंजीरा लिए, ज्ञानोबा तुकाराम, ज्ञानोबा नृत्य कर रहे थे। रुक्मणी जी मृदंग बजा रही हैं और श्री ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। पुजारी जी ने तुरंत प्रणाम किया, जय हो पंडरीनाथ। ठाकुर जी तुरंत स्थिर होने लगे, अपने स्थान पर खड़े होने लगे, बिल्कुल स्थिर। बोले अब मत होइए, चोरी पकड़ ली हमने, अब जैसे हो वैसे ही रहो। ठाकुर जी बोले आप क्यों आ गए? बोले क्योंकि हमको स्वप्न में दिख रहा था कि आप सो नहीं रहे हो, आप नाच रहे हो, पूरे दिन आप खड़े रहते हो, लोग बाग आपके दर्शन करते हैं, और रात को भी आप सोते नहीं हो, क्या कीर्तन कर रहे हो आप? और कीर्तन तो ठाकुर के नाम का होता है, ये ज्ञानदेव तुकाराम, ज्ञानोबा तुकाराम, भक्तों के नाम का कीर्तन क्यों कर रहे हो आप, वो भी अर्धरात्रि को? ठाकुर जी बोले मुझे इनकी बहुत याद आती है, इन्होंने मेरे को इतना गाया, मेरा इतना कीर्तन किया कि मैं स्वयं को रोक नहीं पाता इनका कीर्तन करने से, इसलिए करताल लेकर के पूरी रात में अपने भक्तों का कीर्तन करता हूं। पुजारी जी बोले एक बात बताइए, भक्त तो आपके बहुत सारे हुए, लेकिन आप केवल ज्ञानोबा तुकाराम ही क्यों? ये दो मतलब आपके ज्यादा प्रिय हैं। श्री ज्ञानदेव जी महाराज और श्री तुकाराम जी यही आपके अति प्रिय हैं। बाकी के इतने सारे भक्त हुए, श्री नामदेव जी भी हुए, और उत्तर भारत के कई सारे भक्त हुए, अष्टसखा हुए, ये सब तुलसीदास जी महाराज आदि, इन सब का किसी का नाम नहीं, ज्ञानोबा तुकाराम। ठाकुर जी बोले भक्तों की यदि गिनती की जाए तो मेरे अवतार कम पड़ेंगे, भक्तों के अवतार ज्यादा हैं। इतने सारे भक्त हैं कि सबका नाम एक साथ गाना मेरे लिए संभव नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं? बोले एक भक्त तो है आदि भक्त और एक भक्त है अंत भक्त। आदि भक्त कौन? श्री ज्ञानदेव जी महाराज। भक्ति काल, भक्ति शतक आया था भारत में, 100 साल केवल भक्ति हुए थे। भक्ति शतक के सबसे पहले भक्त हैं श्री ज्ञानेश्वर माउली, इसलिए ठाकुर जी कहते हैं पहला नाम मैं उनका लेता हूं। और श्री भक्ति शतक के सबसे विश्राम के भक्त हैं श्री तुकाराम जी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय पर तुकाराम जी महाराज। तो ये 100 साल की जो भक्ति काल आया था उसमें प्रथम हुए श्री ज्ञानदेव जी, दूसरे हुए, अंतिम हुए श्री तुकाराम। इसलिए हम इन दोनों का नाम बोलते हैं। इस बीच में जितने भक्त हैं सबके नाम अपने आप उच्चारित हो जाते हैं, इसलिए ज्ञानोबा तुकाराम। पुजारी जी इतने प्रसन्न हो गए, बोले जय जय, आप विश्राम करो,
बोले कल से हम नियम लागू करवा देंगे, जय जय राम कृष्ण हरि तो कीर्तन होगा ही, और साथ में ज्ञानो बात तुकाराम, ज्ञानो बात तुकाराम, ये कीर्तन भी होगा। तो जब हम राम कृष्ण हरि गाते हैं तो हम लोगों का मन नृत्य करता है, पर बीच बीच में जब ज्ञानो बात तुकाराम गाते हैं तो श्री पंडरीनाथ भगवान नृत्य करने लगते हैं, आनंदित हो जाते हैं, मेरे भक्तों का नाम गा रहा है। एक बात कहें, कभी कोई अपराध आपसे बन जाए, कभी कोई पाप आपसे बन जाए और आपको उसका भय लगता हो कि नाथ मुझसे ये गलती हो गई, अब इसकी मैं क्षमा कैसे मांगूं, खूब सारे भक्तों का नाम कीर्तनबद्ध करके ठाकुर जी के आगे गा देना, खूब सारे भक्तों के नाम कीर्तनबद्ध करना। हम लगे हैं, आज ही हमारे मन में ये भाव आया कि एक कीर्तन ऐसा बनाएं जिसमें केवल भक्तों के नाम हो, और भक्त नाम कीर्तन करके ठाकुर जी को प्रसन्न कर दो। कभी कोई अपराध बन जाए, वो भक्त नामा, वैसे तो भक्त नामावली है हमारे भक्तमाल जी में भी गाई जाती है, ब्रज के रसिक संत गाते हैं, भक्तों के नाम गाते हैं, पर एक सहज कीर्तन बनाने का मन है कि एक कीर्तन ऐसा बनाएं कि कभी ठाकुर जी के सामने बैठ करके गावें, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए। तुकाराम जी महाराज, जिनका मैं स्मरण कर रहा था, संत श्री तुकाराम जी महाराज अद्भुत महापुरुष हुए। तुकाराम जी की पत्नी अनुकूल नहीं थी, कथा सबको पता है, सब लोग इधर देखिए, ध्यान से सुनिएगा। तुकाराम जी की पत्नी अनुकूल नहीं थी। अनुकूल मतलब मन के मुताबिक, लड़ती थी, झगड़ा करती थी, डांटती थी, फटकारती थी, और कभी कभी ज्यादा गुस्सा आ जाता था तो श्री तुकाराम जी पर कुछ फेंक फांक भी देती थी, मारती थी, ऐसा तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन वो एक प्रसंग है, गन्ना वाला प्रसंग। श्री तुकाराम जी सारे गन्ने बांटे आए गांव में, एक गन्ना बचा बस। पत्नी ने कहा इतने सारे गन्ने लेके गए थे, कितना रुपया कमा के लाए? बोले रुपया कमाने के लिए तो लेके गए थे, पर बीच रास्ते में बच्चों ने मांग लिया गन्ना दे दो, तो हम तो मुफ्त में ही बांटे आए, एक ही बचा है। बालक कम पड़ गए, नहीं तो ये भी चला जाता। पत्नी को गुस्सा आया, गन्ना लेकर के तुकाराम जी की एक पीठ पर दिया, 2 हो गए। तुकाराम जी हंसने लगे, वाह मेरी पत्नी कितनी बुद्धिमान है। क्यों? मैं सोच रहा था एक ही गन्ना है, घर में खाने वाले 2 कैसे खाएंगे, इसने मार के 2 कर दिए, ले एक तू खा एक मैं खाऊंगा। तो उनकी पत्नी अनुकूल नहीं थी, लेकिन वो उसकी हर स्थिति को स्वीकार करते थे। तो एक बार एक गांव का एक बालक गया तुकाराम जी के पास, और उसने तुकाराम जी से जाकर के कहा कि महाराज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। बोले क्या? पूरा गांव जानता है, देहू पुणे के पास स्थान है देहू, जहां तुकाराम जी महाराज रहते थे। बोले पूरा देहू जानता है, सब गांव के लोग जानते हैं कि आपकी पत्नी बिल्कुल अनुकूल नहीं है आपके, उसका व्यवहार। अच्छा एक और बात है, श्री तुकाराम जी महाराज का ऐसा मैंने सुना भक्त चरित्र में कि उनका पहले ब्याह हुआ था, एक बेटा भी था, पर अकाल की वजह से पत्नी और बेटा दोनों की मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद तुकाराम जी बिल्कुल सन्यासी महात्मा हो गए, लेकिन फिर किसी कारण से उनका फिर ब्याह किया गया। तो फिर जब पत्नी दूसरी आई, वो बड़ी तेज थी, बहुत शासन करती थी। तो उस बालक ने कहा पूरा गांव जानता है, पूरा देहू जानता है कि आपकी पत्नी बिल्कुल अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी आप इतने प्रसन्न दिखते हैं। आप जब अपने घर से निकलते हैं तो हजारों लोग आपके दर्शन के लिए खड़े रहते हैं। अरे कहां तक कहें, भारत के सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज, वो आपके यहां जगह जगह जब आपका कीर्तन होता है तो पहुंचते हैं और ससम्मान आपका इतना आदर करते हैं, इतना सम्मान करते हैं, सब आपकी इतनी सम्मान करते हैं। पर बात तो सत्य है कि जग सम्मान करता हो, घर का अत्यंत समीप व्यक्ति यदि इतना इतना शासन करता हो, इतना गंदा बोलता हो, मन प्रसन्न कैसे रह सकता है? आप सबसे ज्यादा समय अपनी पत्नी के साथ व्यतीत करते हैं और वो बिल्कुल आपका सम्मान नहीं करती। मैं बस आपसे यह जानना चाहता हूं, इस प्रसन्नता का राज क्या है? आपको चिंता नहीं होती, आपका मन व्याकुल नहीं होता, आपको पीड़ा नहीं होती चित्त में, आप इतने प्रसन्न रह कैसे लेते हो? कृपा करके मुझे अपनी इस प्रसन्नता का राज बताइए। तुकाराम जी महाराज बैठे थे, तो बैठे बैठे तुकाराम जी बोले सुनो, बहुत पते की बात है, ध्यान से सुनिएगा। तुकाराम जी बोले मेरा राज तो बाद में बताऊंगा, लेकिन मुझे तेरा एक राज पता है। बालक घबरा गया, आपको क्या पता चल गया मेरे बारे में? बोले तुम्हारा एक राज पता है कि तुम्हारे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, 7 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु हो जानी है बच्चा, केवल 7 दिन बचे हैं तुम्हारे।
और वो बालक अपने प्रश्न तो सब भूल भाल गया। बोले मैं काय को आ गया आपके पास। तुकाराम जी को प्रणाम करके तुरंत भागा। 7 ही दिन बचे थे उसके। 7 दिन तक वो बालक ऐसा हो गया, एकांत में बैठा रहता। कोई आकर के उसकी बहुत प्रशंसा करता तो वो प्रसन्न नहीं होता था, कोई आकर के उसकी बहुत निंदा करता तो वो दुखी नहीं होता था, कोई आकर के उसका बहुत सम्मान करता था तो उसको पीड़ा नहीं होती थी, कोई उसका अपमान कर देता था तो वो सोचता था भाई जीवन के 7 ही दिन बचे, कर ले अपमान, तू भी क्या करेगा। 24 घंटा केवल राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि। जीवन के 7 दिन बचे, मैंने ये भी अपराध किया था, मैंने ये भी पाप किया था, मुझसे ये भी गलती हो गई थी, हे ठाकुर जी मुझे क्षमा कर देना, मेरे जीवन का बस 7 दिन बचे हैं, मुझे सदगति दे देना हे ठाकुर जी। एक संत तुकाराम जी जैसे संत जिनकी आज्ञा लेकर के छत्रपति शिवाजी रहते हैं, वो मुझसे झूठ तो बोलेंगे नहीं। मेरे जीवन के 7 दिन बचे हैं नाथ, मुझ पर कृपा करना। 7 दिन बीते, जैसे ही 7वां दिन प्रारंभ हुआ, सुबह स्नान ध्यान करके ठाकुर जी की सेवा करके, और दिन तो तिलक लगाता था पर आज तो वो पूर्ण रूपेण 12 तिलक आदि करके और बिल्कुल गया और जाकर के श्री तुकाराम जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया। भगवान आज मेरे जीवन का अंतिम दिन है, 7वां दिन है, मेरी मृत्यु होने वाली है, आपने बताया था 7वें दिन मृत्यु होगी। तुकाराम जी बोले अच्छा बेटा, इन 7 दिनों में तुमने क्या किया? तीसरे दिन तुमने कौन सी सब्जी खाई थी? बालक बोला मुझे याद नहीं, माँ ने क्या बनाया था बस मैंने खा लिया। अच्छा तीसरे दिन की छोड़ो, कल रात्रि को तुमने क्या खाया था? बोले मुझे बिल्कुल याद नहीं है। अच्छा तुम्हारा किसी ने सम्मान किया था? बोले मुझे वो भी स्मृति में नहीं है, पता नहीं, आए तो थे बहुत। किसी ने अपमान किया, किसी ने गलत गाली दी तुमको? बोले दी तो थी पर वो भी मुझको याद नहीं है। बोले क्यों याद नहीं है? बोले मैं केवल राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जप रहा था, मन में ये सोच रहा था 7 ही दिन बचे हैं, किसी का अपमान लेकर के क्यों दुखी हूं, किसी का सम्मान लेकर के क्यों प्रसन्न हूं, क्या बनता है, नमक है कि नहीं, नींबू है कि नहीं, रोटी है कि नहीं, चावल बने हैं, क्या बना है, पूरन पोली बनी, जो मिलता था बस खा लेता था, मैंने ज्यादा चिंतन किया नहीं। तुकाराम जी बोले यही मेरे जीवन का राज है, मैं कुछ चिंतन नहीं करता, मैं हर दिन को अपना अंतिम मानता हूं, मुझे बस यही लगा रहता है कि मेरे कभी भी प्राण जा सकते हैं। किसी की निंदा लेकर के दुखी क्यों हूं, किसी की प्रशंसा लेकर के ज्यादा प्रसन्न क्यों हूं, मेरा हर दिन अंतिम है। मेरी पत्नी वो मेरे से बिल्कुल प्रतिकूल रहती है, उसकी चिंता लेकर के क्यों बोझ रखूं? वो घर में रोटी देती है तो खा लेता हूं, नहीं देती तो भी प्रसन्न रहता हूं, क्योंकि मुझे ये सब चीज मेरी चिंता का विषय है ही नहीं। मेरी चिंता का विषय तो एक है कि मेरे प्राण गए और कहीं मैंने पंडरीनाथ को नहीं देखा तो मैं प्राण कैसे त्यागूंगा। इसी चिंता में, इसी चिंतन में लगा रहता हूं। इसलिए मुझे संसार के किसी भी सम्मान से, अपमान से, आपत्तियों से, विपत्तियों से, अनुकूलता से, प्रतिकूलता से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं प्रसन्न रहता हूं। बालक चरणों में गिर गया, बोले वाह भगवान, प्रश्न पूछा था आपने तो प्रैक्टिकल दिखाया पूरा। जाते जाते बोला ये तो बता दीजिए कि मरूंगा कि नहीं? बोले मरोगे, हर क्षण मरोगे, ये चिंतन जाने ही मत दो, अब पूरा जीवन ऐसे ही जियो। आज 7वां दिन पूरा हो गया, अब कल से फिर 7 दिन के लिए ऐसे ही रहो, और फिर 7वां दिन पूरा, फिर 7 दिन के लिए ऐसे रहो, जीवन भर तुम ऐसे ही रहना। तुकाराम जी महाराज ने एक अपना जैसा भक्त निर्माण कर दिया अपनी एक क्रिया से। ऐसे महापुरुष, सत्यम परम धीमहि। ठाकुर जी के प्रति जिनका परम सत्य स्थिति भाव होती है, ज्यादा विचलित नहीं होते। इसलिए ठाकुर जी के प्रति सबसे पहले जो निवेदन आपको करना है, उनके प्रति परम सत्य की भावना रखना कि ये परम सत्य हैं, बाकी सब मिथ्या है, यही परम सत्य है बस। कि धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर सद्यो हृदयवरुध्य तित्रकृत भी शुश्रूषु विस्तच्छणा। ठाकुर जी परम सत्य हैं, इसलिए मन में भाव आता है, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा।
चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वही गाइएगा सब लोग। ओ जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, नाथ रख दोगे, ओ वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ओ ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। जीवन समर्पित गाइए। चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। हाँ ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ओ तुम्हें छोड़ कर नाथ, तुम्हें छोड़ कर हाँ तुम्हें छोड़ कर नाथ, तुम्हें छोड़ कर मैं किससे कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। 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 ओ जहाँ नाथ रख दोगे, ओ जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, हाँ वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ओ तुम्हारे ही दिन है, तुम्हारी ही रातें, कृपा दृष्टि सब पर रहती तुम्हारी। तुम्हारे ही दिन है, ये रातें तुम्हारी, कृपा दृष्टि सब पर रहती तुम्हारी। ओ तुम्हारे ही दिन है, ये रातें तुम्हारी, कृपा दृष्टि सब पर रहती तुम्हारी। तुम्हारे ही दिन है, ये रातें तुम्हारी, कृपा दृष्टि सब पे रहती तुम्हारी। सुख दो या गम जो भी, 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 मैं प्रेम से
सहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं ले चलूँगा। ओ जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, ओ वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। श्री राधा रमण लाल की। और सबसे विशेष गुण जो भक्त का होना चाहिए, हो न कोई शिकायत, नहीं कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रभु जो है तेरी मर्जी। न कोई शिकायत, नहीं कोई अर्जी, कर लो करार जो है तेरी मर्जी। हाँ न कोई शिकायत, नहीं कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रभु जो है तेरी मर्जी। न कोई शिकायत, नहीं कोई अर्जी, कर लो करारो जो है तेरी मर्जी। राधा रमण लाल मेरे, राधा रमण लाल मेरे, राधा वल्लभ लाल मेरे, राधा वल्लभ लाल मेरे, मैं तेरा ही रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ओ जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, ओ जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, ओ वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ओ जय जय राधा
वृंदावन बिहारी लाल की। सत्य, परम सत्य की स्थिति ठाकुर जी के प्रति रखना, उनके लक्षण इस भजन में सब बताए गए हैं। परम सत्य की स्थिति कैसी होती है? न कोई शिकायत, न कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रभु जो है तेरी मर्जी। जिसके प्रति परम सत्य की स्थिति होती है उसके प्रति ऐसा ही भाव होता है। आप सब लोग ट्रेन में बैठते हो, बहुत ध्यान से सुनिएगा हमको। ट्रेन में बैठते हो, भुसावल से बैठे मुंबई तक जाना है। आपने लोको पायलट को देखा नहीं है जो ट्रेन चलाता है, लेकिन आप अपनी सीट पर जाकर के बढ़िया हाथ की तकिया लगाए सो जाते हो। कैसे? यही भाव रखते हो आप लोको पायलट के प्रति? क्या? ना कोई शिकायत, ना कोई अर्जी। अब अर्जी तो कैसी है? रास्ते में कहीं मन हो रहा है पानी पीना, लेकिन स्टेशन नहीं है, चल रही है गाड़ी, कैसे रुक जाएगी? कर लो करा लो प्रभु जो है तेरी मर्जी। और उसका फल क्या मिलता है कि आप सही सलामत मुंबई पहुंच जाते हो, मतलब अपने गंतव्य तक पहुंच जाते। फ्लाइट में भी ऐसा ही होता है। पायलट को हम जानते नहीं, उसको देखा नहीं, पर उसके प्रति इतना समर्पित होकर के बैठ जाते हैं। अब बताओ, कोई व्यक्ति हमारी जान के साथ खेल रहा है, 30,000 फीट पे ले गया हमको ऊपर, और वो भी हम उसको पैसा देके और गए 18,000 की टिकट करा करके, उससे कहते ले चल भैया हमको। मतलब यहां 6-7 फीट से आदमी गिर जाए तो हड्डी टूट जाती है, 30,000 35,000 फीट से अगर वो गेड़ दे हमको, लेकिन उसके प्रति हम कैसा विश्वास रखते हैं? लोग बाग सो जाते हैं फ्लाइट में जाकर के, बढ़िया खाना पीना खाते रहते हैं, आनंद करते हैं, फोन चलाते हैं, गाने सुनते हैं। क्यों? पायलट के प्रति एक अंधविश्वास है। अच्छा, अंधविश्वास को लोग गलत रूप में लेते हैं। अंधविश्वास का मतलब लोग ऐसा सोचते हैं कि जो है पाखंड के प्रति ऐसा। अंधविश्वास का मतलब नेत्र बंद करके विश्वास, और वही विश्वास आपको आपके गंतव्य तक पहुंचा देता है। लेकिन भैया ये लोको पायलट हैं, वो पायलट हैं, इनसे भी कभी गलती हो सकती है, इन पे भी इतना भरोसा मत करो। थोड़ा भय तो रखा करो चित्त में, लेकिन फिर भी हम नहीं होते। और जिन पर बिल्कुल निर्भीक होकर के विश्वास करना चाहिए, उनसे हमारा वो भय बना रहता है। ठाकुर जी से, ठाकुर जी के प्रति हमारे चित्त में कहीं ना कहीं भय बना रहता है। ठाकुर जी के प्रति कैसा भय रहता है? अपने जीवन को लेकर के, अपने भविष्य को लेकर के, अपनी गति को लेकर के हम लोग एक अविश्वास में रहते हैं, हम लोग एक भय में रहते हैं, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। अरे विश्वास करो, ठाकुर जी को सबसे पहले तो अपने जीवन का पायलट बना दीजिए, और फिर तान दुपट्टा सोइए, आनंद करो, ठाकुर जी आनंद से पहुंचा देंगे। विचलित होने की बात नहीं। श्री तुकाराम जी ने यही भाव उस बालक को समझाया, अपने जीवन का रहस्य बताया। ठाकुर जी के प्रति परम सत्य की भावना। दूसरे श्लोक में विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, 4 बातें बताई गई कि धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृत भी शुश्रूषुभिस्तच्छणात्। बहुत सावधानी से। अच्छा, एक बात हम सोच के आए थे, पूछेंगे सबसे, आप में से विट्ठल भगवान के दर्शन किए कितने लोगों ने? पंढरपुर कौन कौन गया? अब फिर ठीक है। मेरे को मन में ऐसा आया, मैंने कि भाई यहां से पंढरपुर बहुत दूर है, हम रोज विट्ठल भगवान गाए जा रहे हैं, क्या पता चलिए इनमें से कोई गया ही नहीं हो वहां पे। तो अच्छा है कि आप सब गए हो, जाना चाहिए। बड़े प्यारे ठाकुर हैं श्री पंडरीनाथ। धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो। श्रीमद् भागवत का विषय क्या है? बहुत ध्यान से सुनिएगा, सावधानी रखिए। परम धर्म के प्रति हमको अग्रसित करना, यह भागवत का विषय है। अभी हम लोग धर्म का निर्वहन कर रहे हैं। भूख लगती है खाते हैं, नींद आती है सोते हैं, जलपान करते हैं, धन कमाते हैं, व्यापार करते हैं, ये सब जो भी क्रिया हम जीवन जीने के लिए कर रहे हैं सब धर्म है। विवाह करते हैं, बालकों की परवरिश करते हैं, पत्नी की इच्छाएं पूरी करते हैं, परिवार को संभालते हैं, सब धर्म कहलाता है। ये सब धर्म है। इस लोक में शुद्ध जीवन जीने को धर्म कहते हैं, पर इस लोक के बाद उस लोक में सुखद प्राप्ति करने को परम धर्म कहते हैं। इस लोक में हमें क्या करना है वो सब आप सब कर रहे हैं, वो धर्म है,
पर परलोक में हमें किस प्रकार से जाना है, उसकी प्राप्ति कैसे करनी है, उसकी जो क्रिया है उसको परम धर्म कहते हैं। भगवत गीता और भागवत, ये दो बातें। हम लोग भागवत सुन रहे हैं, भगवत गीता नहीं। कई बार तो मेरा सिर खराब होता है तब जब कथा सुनने वाला 7वें दिन प्रणाम करके ये कह दे, महाराज जी क्या सुंदर गीता पर प्रवचन किया आपने, भगवत गीता बहुत अच्छी सुनाई। उस समय मन करता है भाई तुम्हारे चरण कहां हैं, लाओ हम प्रणाम कर ले तुमको। पूरी कथा होगी, तुमको ये नहीं पता थी कि भगवत गीता नहीं भागवत है। श्रीमद् भगवत गीता वो जीवन कैसे जीना चाहिए वो बताती है, लाइफस्टाइल कैसी हो, अपने जीवन के निर्णय कैसे हों, इस पृथ्वी पर जब तक रहना है तब तक कैसे रहना है, क्या करना है, किस प्रकार का व्यवहार करना, एक अच्छा मानव बनना सिखाती है भगवत गीता। पर भगवत प्राप्ति, भगवत गीता के वक्ता जो श्री कृष्ण है, उनकी प्राप्ति यदि करनी है तो उसके लिए तो भागवत के आश्रय में आना पड़ेगा। भागवत और उन भगवत प्राप्ति को ही हम परम धर्म कहते हैं। पृथ्वी पर रहना और यहां सुखद जीवन जीना वो धर्म है, पर इस पृथ्वी के पश्चात भगवत प्राप्ति करना और उसकी सुखद प्राप्ति की इच्छा चित्त में रखना और उसकी क्रियाएं करना वो परम धर्म है। भागवत का विषय धर्म नहीं परम धर्म है। मतलब इस कथा में आगामी 7 दिनों तक केवल वही व्यवहार, वही बातें, वही नियम बताए जाएंगे जिससे भगवत प्राप्ति सुखद हो सके। एक बात हम आपसे स्पष्ट रूप से कहें, सब जानते हैं इस बात को, हमारे जीवन का अकाट्य सत्य क्या है? मृत्यु। हमारा भुसावल में घर बनाना एक सपना रहता है, ब्याह करना सपना होता है, बच्चे होंगे सपना होता है, बच्चों को उस स्कूल में पढ़ाएंगे सपना होता है, बच्चों का ऐसा ब्याह करेंगे सपना होता है, अपने माता पिता के लिए ये करेंगे सपना होता है। ये सब सपने होते हैं और इनको साकार कर पाना ना कर पाना ये हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। कई लोग मेहनत करके अपने सपनों को साकार कर लेते हैं, कई लोग निराकार रह जाते हैं। लेकिन एक वस्तु ऐसी है जो सपना कारण हिम गिरि ग्रह जाई, तेहि कारण हिम गिरि जनमी पार्वती तन पाई, जनमी पार्वती तन पाई। वही सती अपने अंत में जब शिव चरणारविंदों की कामना करती हैं, अगले जन्म में वही हिमाचल की पुत्री, हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में प्रकट हुई। पराम्बा जगदम्बा श्री पार्वती मैया की, श्री पार्वती जी का प्रादुर्भाव हुआ। जब ते उमा शैल ग्रह जाई, जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जहाँ तहाँ मुनिन सुवाश्रम कीन्हे, जहाँ तहाँ मुनिन सुवाश्रम कीन्हे, उचित मास हिम भूदर दीने, उचित मास हिम भूदर दीने, उचित मास हिम भूदर दीने, जब ते उमा शैल ग्रह जाई, जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। बहुत विशेष बात, पार्वती जी के हिमालय में प्रकट होते ही हिमालय का स्वरूप बदलने लगा। हमारे घर में संतान के आने पर घर का व्यवहार, घर का स्वभाव, घर के जनों के मन की स्थिति से पता चलता है कि बालक कैसा है।
घर में बालक उत्पन्न होते ही माता पिता के मन में होता है कि अब हम कहीं घूमने जाएं, कुछ ऊधम मचाएं, कुछ उपद्रव करें या कुछ संसारी कामनाओं के प्रति रुचि बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं बालक संसारी ही है। लेकिन जिस बालक के उत्पन्न होते ही मन में भाव आए अब रामेश्वरम चलें, अब तो बद्रीनाथ चलें, थोड़ा वृंदावन होके आए, काशी विश्वनाथ प्रणाम करके आए, संत जनों को घर पर बुलाएं, घर बुला करके पधरामनी करवाएं, घर में सुंदरकांड का पाठ कराएं, रामचरितमानस कराएं, बालक के उत्पन्न होते ही ऐसी विचारधारा प्रकट होने लग जाए तो समझ जाना कि भगवत भक्त ही है, क्योंकि उसके आते ही सबकी विचारधाराएं परिवर्तित हो रही हैं। पार्वती जी के हिमालय में प्रकट होते ही, ये हिमालय जहां संतों का निवास अति बताया जाता है, हमें दिखता नहीं है, पर हिमालय में लाखों संत रहते हैं, गिरी कंदरा में रह करके भजन कर रहे हैं। ये कब से प्रारंभ हुआ? जब से पार्वती जी का वहां प्रादुर्भाव हुआ। ऐसी योजनाएं बनने लगी कि वहां भोगी व्यक्ति रह ही नहीं सकता। हिमालय में भोगी व्यक्ति नहीं रह पाएगा, हिमालय में तो योगी ही रह सकता है। और इन योगियों को अपने योग साधना के लिए अनुकूल हिमालय कब से लगने लगा? जब से पार्वती जी का प्रादुर्भाव हुआ। तो कई बार संतान घर में उत्पन्न हो, उस समय घर के सदस्यों की विचारधारा से पता चल जाता है कि संतान कैसी है। पार्वती जी का प्रादुर्भाव हुआ। आहा, सब जगह समाचार पहुंच गया, पर्वतराज हिमालय की पुत्री ने जन्म लिया है। संत जन हिमालय पर जाकर के अपने अपने डेरा जमाने लगे, शुभ संकेत होने लगे, सब जगह भजन साधना आदि सब योग बल प्रारंभ होने लगा। नारद जी महाराज को जब ये समाचार पड़ा कि हिमालय के यहां पुत्री ने जन्म लिया है, नारद जी पहुंचे और हिमालय ने खूब स्वागत किया, सत्कार किया, संत पधारे, चरणों में प्रणाम करके अपनी कन्या को जैसे ही गोद में दिया, पूछा, महाराज इस कन्या के विषय में कुछ बतलाइए, ये कन्या कैसी होगी, इसके गुण बताइए, इसके बारे में कुछ कहिए ना। कह मुनि बहिस गूढ़ मृदु बानी, तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। आपने महादेव के दर्शन किए यहां रामेश्वर भगवान के, और रामेश्वर भगवान के दर्शन करने के बाद आपने पार्वती जी का दर्शन किया। यहां पार्वती जी चतुर्भुज रूप में खड़ी है, चतुर्भुज रूप में विराजमान है। हमारे एक पंडित जी बोले नारायण भगवान यहां क्यों खड़े हैं? मैंने कहा नारायण नहीं है, पार्वती जी हैं चतुर्भुज रूप में। यहां पर भी विवाह उत्सव, एक बार मुझे याद है, मैंने शायद पिताजी की कथा में आया था 2011 में, तब मैंने यहां कोई उत्सव दर्शन किया था। तब इतनी भीड़ नहीं थी, यहां रामेश्वरम में इतनी व्यवस्था भी नहीं थी और इतनी भीड़ भी नहीं थी। ये पीछे वाला जो द्वार है, यहीं से ही भीतर प्रवेश कर जाते थे हम तो, और घूमते घामते दर्शन भी कर लेते थे। और वो भी कथा भी दिसंबर जनवरी में ही हुई थी, ये मौसम है, इसी समय भीड़ आती, तब भी इतनी भीड़ नहीं थी। तब हमने यहां पर पालकी में महादेव जाते हैं सज धज के दुल्हा बन के, ऐसे कुछ देखा तो था, मुझे याद नहीं है वो क्या था। या ऐसा था कि रात्रि में शयन के लिए पार्वती जी के कक्ष के पास महादेव जाते हैं सज धज के पालकी में बैठ करके। पार्वती जी का दर्शन कितना मंगलमय है यहां पर भैया। ये पराम्बा है, जगदम्बा है। अब यहां पर गोस्वामी जी ने नाम दे दिया, नाम उमा अंबिका भवानी। ये भवानी है, पूरे विश्व की मैया हैं, इनको प्रणाम करो, वंदन करो। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतत पियहि प्यारी। आपकी इस लाली में सारे गुण हैं, सर्वगुण संपन्न है आपकी कन्या। और सबसे विशेष गुण पर प्रकाश डालते हुए नारद जी महाराज कहते हैं, आपकी जो ये लाली है ना, ये ब्याह के बाद अपने पति की अति प्रिय होगी। इनके जो पतिदेव होंगे वो इनसे बहुत प्रेम करने वाले होंगे, इसलिए आप बिल्कुल चिंतित मत होइए, आपकी लाली में सारे गुण ही गुण हैं। हिमालय महाराज बोले, आप तो गुणी गुण बताते जा रहे हो, कोई अवगुण नहीं है क्या? बंधु एक बात बहुत ध्यान से सुनो, सब लोग इधर देखो। पृथ्वी पर यदि आप जन्मे हो
तो यह बात निश्चित है कि आपके अंदर अवगुण होगा ही होगा। चाहे वो कोई वक्ता हो, चाहे वो कोई मठाधीश हो, चाहे वो कितना भी बड़ा वेदज्ञ हो, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, इस संसार में यदि हम घूम रहे हैं, जन्म लेकर के विचरण कर रहे हैं, इस गुरुत्वाकर्षण में हम लोग चिपके हुए हैं, तो इसका मतलब यह निश्चित है कि हमारे अंदर अवगुण है। कोई सर्वगुण संपन्न नहीं है इस संसार में, सबके अंदर अवगुण होते हैं। गुण ज्यादा होते हैं तो स्वर्ग में रहा जाता है। अगर हम लोग अवगुण रहित हो जाएं, हमारे सारे अवगुण नष्ट हो जाएं, तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण हमको पकड़ नहीं पाएगा, हम उड़ने लगेंगे आकाश में। वायु में तैर के ही पहुंच जाओगे धनुषकोडी। आप पृथ्वी पर स्थिर हो, इसका मतलब है कि आप में अवगुण है, इसीलिए पृथ्वी ने आपको पकड़ करके रखा है। गुण ज्यादा होंगे तो स्वर्ग मिलेगा, अवगुण ज्यादा होंगे तो नरक मिलेगा, दोनों बराबर होंगे तब पृथ्वी पर आता है मानव। अब पृथ्वी पर आकर के कर्मानुसार या तो गुण बढ़ा ले या अवगुण बढ़ा ले, वो उसके हाथ में होता है। भगवान 50-50 करके भेजते हैं मानव को। हमारा रेशियो बढ़ता घटता रहता है, क्योंकि हम लोग धाम में बैठे हैं, तीर्थ में बैठे हैं, कथा सुनने के लिए स्पेशली छुट्टी लेकर के काम वाम छोड़ के आए हैं, तो यह बात निश्चित है कि हमारे अंदर गुण 50 से 55% होंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अवगुण बिल्कुल नहीं है, 45% अवगुण है हमारे भीतर, इसीलिए हम पृथ्वी पर हैं। अच्छा, एक बात आपको बड़ी विचित्र बताएं, हमारा उद्देश्य क्या है, लक्षण क्या है? हमको 100% गुण करने हैं क्या? नहीं। अगर गुण की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई तो स्वर्ग मिलेगा, शिवलोक नहीं मिलेगा, रामलोक नहीं मिलेगा, कृष्णलोक नहीं मिलेगा। भागवत जी कहती हैं भगवत धाम की प्राप्ति के लिए तो शून्य होना पड़ेगा, गुण भी नहीं अवगुण भी नहीं, दोनों शून्य हो। आप कहोगे ये कैसे संभव होगा? स्वयं भगवान बताते हैं, असहाय की सहायता करके, परोपकार करके अपने पापों को कम करो। दूसरों की सहायता करने से पाप कम होते हैं, और उपस्थित भोग भोगने से, जैसे ब्याह कर लिया, धन हो गया तो गाड़ी खरीद ली, बढ़िया घर बना लिया, ये उपस्थित भोग हैं। इन उपस्थित भोगों को भोगने से पुण्य कम होते हैं। अब आप कहोगे ये शून्य हो गए, ये कैसे पता चले? जित देखूं उतित श्याममयी है, जिसको देखो उसमें ही राम जी दिखने लग जाएं, जिसको देखो उसमें ही गुण दिखने लग जाए, समझ जाना पाप और पुण्य दोनों शून्य हो गए। बहुत विस्तृत है ये भाव, हमने सूक्ष्म में सुना दिया है। हिमालय जी बोले आपने तो पार्वती जी में सारे गुणी गुण बता दिए, हमारी लाली में कोई अवगुण नहीं है। तब नारद जी महाराज कहते हैं, शैल सुलक्षण स्तुता तुम्हारी, सुनहु जे अब गुण दोई चारी। 2-4 अवगुण हैं, सुन लीजिए। बोले क्या? अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, अस स्वामी एहि कह मिलहि परिहस्त असिरेख। हमने आपकी लाली की हस्त रेखा देख करके 2-4 कुछ अवगुण हैं, उनको मैंने पढ़ लिया। आप कह रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं। हिमालय महाराज, नैना देवी थोड़े से संकोच में आ गए, बोले बताइए भगवान। बोले अगुण अमान मातु पितहीना, उदासीन सब संशय छीना। आपकी लाली का जिनसे ब्याह होगा वो कैसे होंगे? बोले अगुण, उनमें कोई गुण नहीं होगा, सारे गुणहीन। जैसे गुण किसे कहते हैं? हमारे दामाद जी बड़े सरल हैं, हमारे दामाद जी बड़े अच्छे हैं, हमारे दामाद जी बड़े बुद्धिमान हैं, हमारे दामाद जी बड़ा मीठा बोलते हैं, ये सारे दामाद के गुण हैं। आपके जो दामाद जी होंगे वो अगुण होंगे, उनमें कोई गुण नहीं होगा। आप किसी दूसरे से कह नहीं सकते कि हमारे दामाद जी में ये गुण है, अगुण। और अमान, मान रहित होंगे। कभी अगर दामाद जी आए और आप उनका स्वागत सत्कार नहीं करो तो उनको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वो अमान है, वो मान रहित है। और तीसरी बात तो ऐसी बताई कि महाराज मैना देवी तो अपने छाती पे हाथ रख के बैठ गई। बोले क्या? मातु पितहीना, आपके जो दामाद जी हैं उनके माता पिता नहीं है, आपके जो दामाद होंगे, मतलब आपकी लाली के सास ससुर नहीं होंगे। आज की कन्या होती तो खुश हो जाती, आज की कन्या होती तो बड़ी प्रसन्न हो जाती, बढ़िया हमारे सास ससुर ही नहीं है, केवल पतिदेव हैं। लेकिन नैना देवी बोली ये कैसा बेटा? बोले पर ये इसका जन्म कहां से हुआ? बोले कि पूरे विश्व को यही जन्म देते हैं,
आपके जो दामाद जी होंगे इनको कोई जन्म नहीं देता। मात पित ही ना उदासीन सब संशय ही ना। उदासीन है, अंतर्मुखी, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंट्रोवर्ट। अपमान सम्मान इनसे कोई, बहुत सम्मान कर दो तो प्रसन्न हो जाए ऐसा भी नहीं है, अपमान कर दो तो बुरा मान जाए, नहीं, कुछ नहीं। दाल रोटी खिला दो तो भी राजी, कुछ मत खवाओ भूखे रखो तो भी राजी। ऐसे उदासीन होंगे आपके दामाद जी। जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल भेष। नारद जी को इतना सच भी नहीं बोलना था, पहले ही डरा दिए माता पिता इतने। बोले कैसे होंगे? बोले जोगी जटिल। जटिल किसको कहते हैं? बोले बिल्कुल जड़ के भांति जो होता है। अकाम मन, बोले काम दूर दूर तक स्पर्श नहीं करेगा उनको। अकाम मन, कोई कामना नहीं होगी उनके मन में। जिनकी नगरी में आप बैठे हो उनके गुण सुन लीजिए। अकाम मन और नगन अमंगल भेष। सब लोग सावधानी से सुनो। बोले कैसे होंगे जिनसे इनका ब्याह होगा? बोले नग्न, वस्त्र पहना दो तो ठीक, नहीं पहनाओ तो कोई बात नहीं। अमंगल भेष। एक कथा हम एक महात्मा जी से सुन रहे थे। प्रभु श्री राम जब चित्रकूट पहुंचे तो चित्रकूट को देख करके राम जी को बहुत अच्छा लगने लगा। बोले ये बहुत बढ़िया जगह है। लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जी तुम जाओ, जाकर के यहां कोई राजा हो या इस नगर के कोई स्वामी हो, उनसे एक बार परमिशन ले लो कि हम यहां रह लें, और अगर वो कह दें कि रह लो तो कैसे रहना है, उसका कुछ नियम हो तो बता दें। लक्ष्मण जी महाराज चित्रकूट में विचरण करते करते जैसे ही गए, इतने में ही महादेव आ गए वहां पर। और महादेव एक जोगी के भेष में बैठे थे और दूर दूर तक तो कोई मानव दिखा नहीं। लक्ष्मण जी ने जैसे ही महादेव को देखा तो महादेव को देख करके उनको लगा, वो पहचान नहीं पाए कि महादेव हैं, उनको लगा कोई मानव दिखा तो दूर से उन्होंने कहा, सीताराम इस चित्रकूट नगरी में रहने के क्या नियम है, कृपा करके हमें बता दीजिए। तो वर्णन करते हैं कि महादेव अपनी जीभ निकाल करके और अपने गुप्तांगों को पकड़ करके नृत्य करने लगे, उछल उछल करके। लक्ष्मण जी देख करके भयभीत हो गए, बोले कि भैया जी कैसा व्यक्ति है? हमने तो इनसे पूछा कि यहां कोई नगर वासी हो तो बताओ, उसके बारे में कुछ बताओ, ये कैसे जीभ पकड़ करके और अमंगल स्थान का स्पर्श करके नृत्य कर रहे हैं हमारे सामने। लक्ष्मण जी को क्रोध तो आया कि थोड़ा हम कुछ लड़ाई झगड़ा कर लें, मारपीट करें, इस प्रकार से हमारा अपमान कर रहे हैं। पर उन्होंने सोचा कोई नहीं, राम जी से जाके एक बार बता दे। दौड़े दौड़े लक्ष्मण जी आए, बोले पूरे नगर में कोई तो मिला नहीं हमको, एक जोगी मिला। राम जी बोले अच्छा, तो जोगी ने क्या किया? बोले हमने उससे पूछा कि भैया ये नगर में कौन, यहाँ के राजा, यहाँ रहने का क्या नियम? वो तो अपनी जीभ पकड़ करके और ऐसे अपने गुप्त स्थान को पकड़ करके नृत्य करने लगे। राम जी जोर से हंसे, लक्ष्मण जी को हृदय से लगा के बोले, अरे तुमने साक्षात महादेव का दर्शन किया है, साक्षात महादेव है, उनके रूप को पहचानना बहुत मुश्किल है। बोले महादेव थे तो इस प्रकार से कौन नृत्य करता है? राम जी बोले, भैया तुम समझे नहीं, समझदार को इशारा काफी, वो इशारा करके बता रहे थे। उन्होंने कहा कि इस नगरी में यदि रहना है तो सबसे पहले जीभ पकड़ी, बोले वाणी वेगम, अपनी जीभ को वश में रखना, रसना को वश में रखना, ज्यादा बहुव्यंजन पाने की इच्छा मत रखना। जीभ पकड़ करके उन्होंने वह बताया। और दूसरी उन्होंने हमको आज्ञा की है कि भाई वनवासी बने हो, वन में रहने के लिए आए हो, तो अपने काम पर भी विजय प्राप्त कर लेना। इन दो चीजों पर विजय प्राप्त करके वन में रहा जा सकता है, यह संकेत किया है उन्होंने। लक्ष्मण तुम समझ नहीं पाए। लक्ष्मण जी तो बड़े बाहुबल लोग, बताओ महादेव सामने आए, मैं उनको पहचान भी नहीं पाया। राम जी ने दूर से सुनकर के बता दिया कि वो महादेव हैं। तो ऐसे हैं महादेव। अगर किसी की बहुत प्रबल इच्छा हो कि मैं महादेव का प्रत्यक्ष दर्शन करूं, तो संसारी व्यवहारों से पहले अपने आप को ऊपर ले जाना, क्योंकि महादेव प्रकट होंगे, उनके आव भाव गुण स्वरूप को समझ पाना बहुत मुश्किल है, हर कोई नहीं जान पाएगा। नारद जी महाराज बोले, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल भेष, ऐसा भेष होगा आपके दामाद का। अस स्वामी यही कह मिलहि परी हस्त अरि रेख, मैंने इनकी हस्त रेखा देख करके ये पहचान लिया है। नैना देवी, हिमालय महाराज तो बिल्कुल नेत्रों में आंसू आ गए। ऐसी सुकोमला, ऐसी प्यारी पुत्री, और उस पुत्री के लिए ऐसा वर बता रहे हैं। नारद जी
कुछ करिए ना। ये तो पूरा माता पिता को जीवन भर यही प्रतीक्षा रहती है कि हमारी बेटी कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी योग्य बने, पर उसका दामाद, उसका जो पति हो वो बहुत सुंदर आवे, बहुत सहज आवे, उसके अनुकूल आवे। आप कैसा बता रहे हैं, हमको तो बड़ी घबराहट हो रही है मन में। तब नारद जी महाराज बोले, इसका एक उपाय हो सकता है। क्या? बोले, जितने गुण लक्षण हमको पार्वती जी की रेखा देख करके और इनके मस्तिष्क को पढ़ करके दिख रहे हैं, ये सारे गुण लक्षण यदि किसी दैव पुरुष में हो और उनसे इनका ब्याह हो जाए तो मंगल हो जाएगा। यदि ये सारे अवगुण किसी मानव में होंगे तो वो मानव उचित नहीं है, लेकिन ये सारे गुण लक्षण अगर किसी देव में हो और उनसे इनका ब्याह हो जाए तो मंगलकारी होगा। हिमालय बोले, ये सारे अवगुण किसमें हैं? बोले, इनको अवगुण नहीं है, ये अवगुण संसार में हो तो अवगुण है, पर यही अवगुण यदि किसी देव में चले जाएं तो सारे सद्गुण बन जाते हैं। और ये सारे अवगुण जो यहां सुने गए हैं सब महादेव में घटित होते। महादेव ऐसे ही हैं। अगर महादेव आपकी पुत्री को स्वीकार कर लेंगे तो इनकी हस्तरेखा और इनकी जन्म कुंडली भी सत्य हो जाएगी और देव भी नहीं, महादेव प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपकी पुत्री को तप करना पड़ेगा। महादेव की प्राप्ति ऐसे नहीं हो जाएगी। जे जे वर के दोष बखाने, ते सब शिव पही में अनुमाने। जो विवाह संकर्षण हो, दोष गुण सम कह सबको। हमने जितनी बात बताई है, अगर ये किसी मानव में होंगे तो सारे दोष हैं, पर अगर ये शिव में घटित हों और उनसे इनका ब्याह हो जाए तो सारे अब सद्गुण हो जाएंगे, सद्गुण हो जाएंगे। शंभु सहज समरथ भगवाना, एह विवाह सब विधि कल्याणा। अगर शंभु से आपकी पुत्री का ब्याह हो जाए तो इनका कल्याण हो जाएगा। करना क्या होगा? जो तप करें कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो भावे मीट सकहीं त्रिपुरारी। यद्यपि वर अनेक जग माही, यद्यपि वर अनेक जग माही, यद्यपि वर अनेक जग माही, पर आपकी पुत्री के लिए यही कह शिव तज दूसर नाही। यही कह शिव तज दूसर नाही। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, अब जो तुम ही सुता पर नेहु, अब जो तुम ही सुता पर नेहु, तो ऐस जाई सिखावन देहु। हे मैया, अगर आपको अपनी पुत्री से बहुत प्रेम है तो आप जाइए, जाकर के पुत्री को समझाइए कि वो तप करना प्रारंभ करे।
नहीं तो उसके हस्त कमल में, उसकी कुंडली में जो सारे दोष उसके पति में बताए गए वो सारे दोष रहेंगे। अगर उसने तप किया तो तप के प्रभाव से उसको देवादिदेव महादेव प्राप्त होंगे और उसके सारे पति के अवगुण सगुण बदल जाएंगे। करे सो तप जे ही मिलहि महेशु, मिटहि कलेशु, आन उपाय मिटहि कलेशु, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे भैया आपकी लाली के होने वाले वर में जो जो दोष हैं वो केवल और केवल अब तप से ही दूर हो सकते हैं। तप से महादेव प्रसन्न होंगे और महादेव ब्याहने के लिए आ गए, ये सारे अवगुण सगुण बन जाएंगे। आप जाओ, जाकर के अपनी पुत्री को कहो कि वो तप करना प्रारंभ करे। ये व्रत की जो परंपरा है ये पार्वती जी से ही प्रारंभ हुई है। सुयोग पति की प्राप्ति के लिए जो व्रत किए जाते हैं ये पार्वती जी से ही प्रारंभ हुए। अब एक बात कह दें, बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन आपने खूब व्रत किए फिर भी नहीं मिले वैसे जैसे चाहिए थे, तो सबसे पहली बात तो मन में विचार करके व्रत नहीं करना है, ऐसे ही पति चाहिए। ठाकुर जी पे छोड़ो, ठाकुर जी आप कृपा करके जैसे प्रदान कर देंगे हमें स्वीकार है। बस हम व्रत कर रहे हैं कि हमारा भक्ति भजन भाव उसमें कटौती करने वाले पति ना मिले हमको, उसमें श्रेष्ठ मिल जाए। लेकिन खूब व्रत किए उसके बाद भी आपके भजन में, आपके संकीर्तन में, आपकी कथा में विक्षेप डालने वाले यदि मिल रहे हैं तो निश्चित है कि व्रत में कोई चूक रही है आपसे। पार्वती जी ने व्रत किया, नारद जी के वचन मान करके नैना देवी ने जाकर के पार्वती जी को समझाया और पार्वती जी सौभाग्य मान करके, देखो एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग, इधर देखो, नाम जप, तीर्थ यात्रा, कथा श्रवण, संत चरण और व्रत नियम अनुष्ठान, ये पांचों क्रिया नियम मान करके नहीं करनी चाहिए। फिर से सुनिए, नाम जप, तीर्थ यात्रा, कथा श्रवण, संत पधरामनी, संतों के चरणों में प्रणाम आदि, और व्रत नियम अनुष्ठान, ये सब केवल नियम मान करके नहीं करने चाहिए, सौभाग्य मान करके करने चाहिए। आप तीर्थ किस लिए जा रहे हो? अभी वो महीना आता, पितृपक्ष का महीना आता, पूरी दुनिया गया जी जाती है, सौभाग्य मान के नहीं जाते हैं। किस लिए जाते हैं? नियम है कि हम वहां जाकर के तर्पण करेंगे तो हमारे जो पितर हैं वो मुक्त हो जाएंगे। पूर्णिमा के दिनों पर महाराज गिरिराज जी में इतनी भीड़ होती है, लोग परिक्रमा करते हैं गोवर्धन बाबा की, क्यों? नियम है, पूर्णिमा के दिन करो। भाई दूज के दिन जमुना जी में स्नान करते हैं, क्यों? नियम है, बहन भैया हाथ पकड़ के स्नान करेंगे तो यम द्वितीया के दिन स्नान करते हैं तो उससे बहन भैया का प्रेम बढ़ता है। नियम मान करके तीर्थ यात्रा नहीं करनी चाहिए, सौभाग्य मान करके। उतनी प्रसन्नता, उतना उत्साह चित्त में होना चाहिए, अरे हम रामेश्वरम जा रहे हैं, जाकर के महादेव का दर्शन करेंगे, समुद्र में स्नान करेंगे, धनुषकोडी का दर्शन करेंगे, सीता कुंड का दर्शन करेंगे, आदि आदि सब भाव दर्शन करेंगे, ये सौभाग्य मान करके जाना चाहिए। दूसरा, नाम जप भी नियम नहीं, बस फेर रहे हैं, गुरुजी कह के गए हैं 12 माला रोज करनी है, 18 माला रोज करनी है, और महाराज घिसे जा रहे हैं, जल्दी पूरी हो फिर आगे काम के लिए जा, नहीं, नियम मान के नहीं, सौभाग्य मान करके करो। तीसरा, कथा श्रवण। अब क्या बताएं, हमको हमारे रिश्तेदार कथा करा रहे हैं, सुनने तो जाना पड़ेगा हमको, नियम मान के नहीं, सौभाग्य, हमारा सौभाग्य है, हम रामेश्वरम में कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। संतों के चरणों में प्रणाम। अब भगवा वेशधारी हैं, जटाधारी हैं, उर्दपुंड लगा रखा है, इनको प्रणाम करना ही पड़ेगा, नहीं, सौभाग्य मान करके। हमारा सौभाग्य कि ऐसे महापुरुष को हम प्रणाम कर पाए। और ठीक वैसा ही व्रत नियम अनुष्ठान, इनमें भी नियम प्रधान नहीं, सौभाग्य प्रधान। जैसे लोग एकादशी का या प्रदोष का या सोमवार का व्रत करते हैं तो उसमें यह नहीं होना चाहिए आज रविवार है जितना हो सके खा लो, कल तो सोमवार है भूखा रहना पड़ेगा हमको।
आज सोमवार है, खूब पेट भर के खा लो, रात में 4 रोटी ज्यादा खा लो, क्यों? कल तो मंगलवार है, भूखा रहना है हमको। ऐसे नहीं। जिस दिन आपका व्रत है उस दिन आपको अत्यंत सौभाग्य, अत्यंत प्रसन्नता लगनी चाहिए कि मेरा सौभाग्य कि मैं एकादशी करता हूं, मैं सोमवार के व्रत करता हूं। सौभाग्य मान करके यदि आप व्रत नियम अनुष्ठान करेंगे वो व्रत फलेगा, और केवल नियम मान करके उसको करेंगे उसका कोई लाभ नहीं होगा। मेरे सामने रोटी मत खाओ, मेरा व्रत है, आपकी रोटी देख के मेरा मन कर रहा खाने का, ये काय बात का व्रत फिर आपका? आपके सामने 56 व्यंजन रख दिए जाएं, लेकिन आपको गौरव हो, नहीं मेरा व्रत है, मैं तो आज व्रत में हूं, आज स्पर्श नहीं करना। वो प्रसन्नता दिखनी चाहिए व्रत की, तब व्रत फलता है। और जैसा तप बता करके गए, उर्धरि उमा प्राणपति चरणा, जाई विपिन लगी तप करना। पार्वती जी अपने हृदय में श्री महादेव का चिंतन करके निकल पड़ी हैं तप करने के लिए। आहा, मानस जी में गोस्वामी जी वर्णन करते हैं पार्वती जी ने कैसा तप किया। बोले अस तप काहू न कीन भवानी, ऐसा तप आज तक किसी ने किया ही नहीं। भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, बड़े बड़े ज्ञानियों ने भी जब पार्वती जी को देखा, देख करके सब आश्चर्यचकित हो गए। ऐसा तप आज तक किसी ने किया ही नहीं जैसा पार्वती जी कर रही हैं। अच्छा, एक बात, अब व्यवस्था में तप करना, जैसे कि पार्वती जी अत्यंत रूपवान हैं, पार्वती जी के पिता अत्यंत संपन्न हैं, जन्म से ही लाड़ प्यार और सब प्रकार की अनुकूल परिस्थितियां पार्वती जी ने देखी हैं, और उसके बाद में इस प्रकार का तप कर रही हैं, यह आश्चर्य की बात है। और जिस व्यक्ति ने बचपन से ही कुछ देखा ही नहीं, बिल्कुल अभाव ही देखा, वो तप कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं, उसने बचपन से ही तप किया है। लेकिन पार्वती जी, उन्होंने तो जीवन में अभाव देखा ही नहीं है, और आज वे जाकर के तप कर रही हैं, तो उनका तप अति विलक्षण है। आहा, पार्वती जी का ऐसा तप हुआ। उस तप के बाद आकाशवाणी होने लगी, बोले हे पार्वती जी, हे जगदम्बा पराम्बा, हे हिमालय पुत्री, आप जिस कारण से तप कर रही हैं आपका तप निश्चित पूर्ण होगा, और जिनकी प्राप्ति के लिए आप तप कर रही हैं वो आपको प्राप्त होंगे। आहा, पार्वती जी के विषय में बताया गया। और अब यहां महादेव की स्थिति सती जी के जाने के बाद की बता रहे हैं। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। एक तो महादेव पहले से ही वैराग्य रूप में रहते हैं, लेकिन सती के प्राण त्यागने के बाद अब महादेव और बीतराग हो गए और वैराग्य में आ गए। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहां तहां सुनहि राम गुण ग्रामा। राम जी का स्मरण करते हैं, और जहां भी कथा होती है महादेव बिन बुलाए पहुंच जाते हैं और पूरी कथा श्रवण करते हैं, केवल राम 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 चिंतन करते हैं। ऐसे बीतराग, ऐसे वैराग्य में महादेव जाते चले गए। ऐसे ही चलते 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 बहुत समय निकल गया। बंधुओं, गोस्वामी जी महाराज आगे जो वर्णन कर रहे हैं उस भाव को पढ़कर के एक मन में भाव आता है। हम भजन की श्रेष्ठता किसमें मानते हैं? हम भजन की श्रेष्ठता मानते हैं कि हमारे भजन से हम जिसका भजन कर रहे हैं वो प्रकट हो जाए, हम इसी को भजन की श्रेष्ठता मानते हैं। राम जी का इतना स्मरण किया, इतना ध्यान किया महादेव ने। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। कैसा रूप? रूपशील निधि तेज विशाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकरी सराहा,
बहु प्रकार शंकराई सरा। तुम बिन इस व्रत को निर्वाह, तुम बिनु अस व्रत को निर्वाह। सती के जाने के बाद महादेव ने ऐसा व्रत किया, ऐसा तप किया, ऐसा स्मरण किया राम जी का कि राम जी को प्रकट होना पड़ा। प्रसन्न मुद्रा में श्री राम जी प्रकट हो गए महादेव के सामने। आगे जो हुआ वो अद्भुत है। नियम तो आज तक हमने ऐसा सुना है कि देव प्रकट होकर के कहते हैं कि वरदान मांगो, परंतु राम जी प्रकट होकर के महादेव से कह रहे हैं हमको वरदान दे दो। महादेव की प्रतिज्ञा से, महादेव के तप से राम जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के राम जी महादेव से बोले हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, आपके भजन से बहुत प्रसन्न हैं, अब हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। ये तो उल्टा ही हो गया। भजन उसको श्रेष्ठ मानो कि आराध्य प्रकट होकर कहे कि हमको कुछ दे दो। अब बिनती मम सुनहु शिव जो मो पर निज नेह, जाई विवाहु शैल जही यह मोहि मांगो दे। कितनी अच्छी बात। हमने ठाकुर जी की इतनी आराधना की, हमने गिरधर लाल की इतनी आराधना की कि श्री गिरधर लाल जी प्रकट है करके हमसे मांग रहे हैं। परब्रह्म देने के लिए संसार को आते हैं, पर जब प्रेम से कोई पुकारता है तो परब्रह्म देने नहीं आते, मांगने आते हैं। कुछ मांगो। राम जी मांग रहे हैं, हे शंकर जी आपने इतनी तपस्या की, मैं बहुत प्रसन्न हूं, अब मुझे कुछ दे दीजिए। शंकर जी हंसने लगे, बोले क्या आपको क्या दूं, आपके पास तो सब कुछ है। बोले बस हम कुछ मांगना चाह रहे हैं, वो हमको दे दीजिए। बोले क्या चाहिए? बोले जाई विवाहु शैलजा। हिमाचल की पुत्री, हिमालय की पुत्री पार्वती जी से आप जाकर के विवाह करो। बस यही वरदान हमको दे दीजिए कि हम इन नेत्रों से आपका विवाह देखना चाहते हैं, आप जाकर के विवाह कीजिए। शंकर जी जैसे ही राम जी के वचन सुने, वचन सुनकर के शंकर जी ने कोई दूसरा विचार मन में आया नहीं। मात पिता गुरु प्रभु की वाणी विनहि विचार करिए शुभ जाने। गोस्वामी जी कहते हैं माता पिता गुरु की आज्ञा का पालन करना एक बात है, पर माता पिता गुरु की आज्ञा को शुभ जान करके पालन करना ये विशेष बात है। पिताजी कह रहे हैं ऐसा करो, मां कह रही है ऐसा करो, गुरु कह रहे हैं ऐसा करो, अब उनने कहा है करना तो पड़ेगा। वो आपको भार नहीं लगना चाहिए कि माता पिता ने कहा मुझे करना पड़ेगा। यहां पर एक शब्द जोड़ दिया गया, शुभ जानी। मां यदि कह दे ऐसा करो तो उसमें अपना शुभ ही जानिए कि नहीं ऐसा करूंगा तो ही मेरा शुभ होगा। पिता ने ऐसा कहा, वो करने में आपका यह भाव होना चाहिए मेरा शुभ ही होगा, और उस क्रिया को कर दीजिए। कई बालक हमारे पास आते हैं, वो आके कहते हैं हमने पिता की आज्ञा मानी और आज पिता की आज्ञा मानने का ये परिणाम कि हम पीछे रह गए, हम ये नहीं कर पाए, हम वो नहीं कर पाए। शास्त्र कहते हैं कि माता पिता की आज्ञा मानो, हमने तो मानी थी पर हम तो पीछे रह गए, हम तो कुछ कर ही नहीं पाए। इसीलिए गोस्वामी जी ने एक शब्द जोड़ दिया, मात पिता गुरु प्रभु की वाणी मानिए, पर कैसे? बिनहि विचार। उस पर विचार नहीं होना चाहिए। करिए शुभ जाने, उसको शुभ जान करके करो। एक नगर के एक सेठ जी, बहुत धनवान संपन्न, सबसे बड़े सेठ थे एक नगर के। एक दिन अपने पुत्र को डांट रहे थे, बोले इतना बड़ा होता जा रहा है, तेरे को धन कमाना नहीं आता, धंधा करना नहीं आता, व्यापार करना नहीं आता। अरे बुद्धिमान व्यक्ति होता है, शुद्धि व्यक्ति होता है तो मरे हुए चूहे से भी धन कमा लेगा, और तेरे लिए सब कुछ बना के खड़ा कर दिया, अब भी तू इसका व्यापक नहीं कर पा रहा, इसको और विस्तृत नहीं कर पा रहा। तभी सेठ जी के घर में काम करने वाली एक उनका बेटा भी वहीं खड़ा था। सेठ जी की बात सुन रहा था। सेठ जी कह रहे थे, बोले विवेकी व्यक्ति मरे हुए चूहे से भी धन कमा लेगा। काम करने वाली के पुत्र ने मन में विचार किया, इतने बड़े नगर के सेठ, इतने धन कमाने वाले सेठ जी कह रहे हैं मरे हुए चूहे से धन कमाया जा सकता है, तो जरूर इनकी बात में सत्यता होगी। उस बालक ने क्या किया, संकेत ही कर रहे थे, मरा हुआ चूहा कहीं पड़ा था। उस बालक ने वो चूहा उठा लिया, दासी के पुत्र ने,
और उस पर विचार नहीं किया कि इससे पैसा कैसे कमाना है। सेठ जी ने कहा इससे पैसा मिलेगा तो मिलेगा, और लेकर के चूहा वो चलने लगा। हम आपको यह बात बताना चाह रहे हैं कि बड़े जनों की बात पर अगर आप बिना विचार किए केवल विश्वास कर लेते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है। दासी पुत्र चूहा लेकर के आगे जाने लगा। इतने में आगे से एक और सेठ जी आ रहे थे, उनकी बेटी साथ में थी। बेटी की गोद में बिल्ली लगी थी और बिल्ली जो है वो खोंचा मार रही थी, भूख लग रही थी उसको। बेटी ने अपने पिता से कहा मेरी बिल्ली बहुत भूखी है, देखो अब जल्दी घर पहुंचना है पिताजी, ये बहुत खोंचा मार रही है मुझे। तभी देखा सामने से एक छोटा सा बालक हाथ में मरा हुआ चूहा लेके आ रहा है। तो उन सेठ जी ने बालक को रोका, बोले सुनो हम तुमको 10 रुपया देंगे, तुम ये मरा हुआ चूहा दे दो, हमारी बेटी की बिल्ली भूखी है। और जेब से 10 रुपया निकाल के बालक को दे दी, मरा हुआ चूहा बिल्ली खा गई। बालक समझ गया, बोले सेठ जी ने कहा था और उनके कहने से देखो मरे हुए चूहे से मैंने 10 रुपए कमा लिए। आगे कथा बहुत बड़ी है ये कि फिर उस बालक ने 10 रुपए से कुछ लकड़ियां खरीद ली। उन लकड़ियों की जरूरत किसी यज्ञाचार्य को थी, उसको जाकर के बेच दी, वहां से 100 रुपया कमा लिए। उसने और लकड़ी खरीद ली, लकड़ी का पूरा एक भंडार बना लिया, जिन जिन को आवश्यकता होती बेचने लग गया। एक दिन उन्हीं सेठ जी के माता जी की मृत्यु हो गई, उनके अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी चाहिए थी, पर इतनी वर्षा हो रही थी कि कहीं सूखी लकड़ी मिली नहीं। तभी ढूंढते ढूंढते लोग इस बालक के पास आ गए। अब ये बड़ा हो चुका था, इसने कुछ लकड़ियों को वर्षा से संभाल के रखा था। लकड़ी मांगी तो इसने बहुत दाम मांगे, बोले कि इतना पैसा दोगे तो दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा, क्योंकि इतने दिनों से बहुवृष्टि हो रही है, बारिश की, लकड़ियों का अभाव है। जो दाम उसने कहा वो दाम सेठ जी ने दिया। बोले हमारी माँ का अंतिम संस्कार होना, तू बोल। तो उतने खूब ऊंचे दाम मांगे और माँ का संस्कार कर दिया सेठ जी का। उस दाम से उसने लकड़ी का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। तो वही बालक एक दिन जब बहुत बड़ा व्यापारी बना तो बेटा बेटा सोचने लगा, कहां मैं एक दासी का पुत्र था, आज मैं सबसे बड़ा व्यापारी हूं। ये सब प्रारंभ कहां से हुआ। तब उसने सोचा, वो सेठ जी जिनके यहां मेरी मां काम करती थी, वो अपने बालक को डांट के कह रहे थे कि चूहा से, मरे हुए चूहा से धन, वहीं से मैंने सबसे पहली कमाई मेरी वहीं हुई थी, 10 रुपया कमाए थे मैंने। आज अपने गुरुजी को प्रणाम करके आऊं। और बालक सोने का चूहा बना करके ले गया, छोटा सा, और सेठ जी के पास गया, उनके चरणों में रख करके बोला, जय हो मेरे गुरुदेव, आपके एक वचन का मैंने बिना विचार किए पालन किया, विश्वास करके पालन किया, आज मैं पूरे विश्व का, नगर का राजा बन गया हूं आपकी कृपा से। कहने को एक कथा है, पंचतंत्र की कथा है, छोटे बच्चों को पढ़ाने वाली कथा है, पर इसमें बहुत विशेष बात है। हम व्यासपीठ पे बैठ के, रामेश्वरम तीर्थ में बैठ करके कह रहे हैं, वैसे तो यहां बच्चों की संख्या कम है, पर हमको सुनने वाले बच्चे ऑनलाइन बहुत ज्यादा हैं, उनसे हम कहना चाह रहे हैं, गोस्वामी जी की इस बात को देखिए, मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, विनही विचार करिए शुभ जानी। सबसे पहले बात तो माता पिता की आज्ञा मानना शुरू करो, और फिर दूसरी बात, माता पिता की आज्ञा में विनही विचार, उसमें विचार मत करो, करिए शुभ जानी। अरे जिन राम के देश में हम रहते हैं, दशरथ जी की आज्ञा मान करके तुरंत चल दिए, पिता आज्ञा प्रधान है, निकल पड़े, और पिता की आज्ञा मान करके राम जी वन गए तो राम जी बन गए, आज राम बन गए, आज सब राम जैसा बनना चाहते हैं। इसलिए कई बार आपको लगेगा कि माता पिता की बातें आपके लिए अनुचित हैं, वो उचित नहीं है। महादेव परम उदासी हो चुके हैं, अब परम बीतराग हो चुके हैं, विवाह का दूर दूर तक भी संकेत महादेव के चित्त में नहीं था सती के जाने के बाद। पर राम जी ने आकर के जब कहा, जाई विवाहु शैलजा यह मुहि मांगे देहु, राम जी हाथ पसार करके महादेव से कह रहे हैं, बोले हम मांगना चाहते हैं कि आप हिमालय की पुत्री से जाकर के विवाह करो। सुनते ही महादेव खड़े हो गए, बोले आपकी जो आज्ञा, आप जो कहेंगे करेंगे, उसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं, हम करेंगे विवाह। राम जी की पावन छवि को अपने हृदय में विराजमान करके राम जी की आज्ञा मानने को स्वीकार हो गए महादेव। सप्त ऋषियों को बुलाया और सप्त ऋषियों को बुला करके कहा कि राम जी ने एक कन्या ढूंढी है हमारे लिए, हिमालय की पुत्री है, आप जाकर के उसकी प्रेम की परीक्षा लेकर के आओ।
कैसी है। सप्त ऋषियों को भेजा। आहा, सप्त ऋषि हिमालय की उस कंदरा में गए जहां पार्वती बैठ करके तपस्या कर रही थी। ऋषि ने गौरी देखी तह कैसी, मूरति मंत तपस्या जैसी। सप्त ऋषि लेने के लिए गए थे परीक्षा, पर दूर कंदरा में बैठी हुई जैसे ही गौरी को देखा, पार्वती जी को देखा, तो सप्त ऋषि बोले उनको कन्या नहीं दिखाई दी, उनको शैलजा नहीं दिखाई दी, उनको पार्वती नहीं दिखाई दी, तो बोले साक्षात तपस्या ही मानो बैठी हो, ऐसी लग रही है पार्वती जी। जिन महादेव, अच्छा एक बात बोले, महादेव को आज भी प्राप्त करना तपस्या से कम नहीं है। आज भी इतने सहजता से महादेव मिलते नहीं है। थोड़ी थोड़ी तपस्या तो सबको करनी पड़ती है, चाहे थोड़ी सही करनी तो पड़ती है। हमको रामेश्वरम आना पड़ा तो आने में ही तपस्या हो गई। जो लोग ट्रेन से आए हैं उन्होंने तो घनघोर तपस्या करी है, पर जो फ्लाइट से आए हैं उनकी भी तपस्या कम नहीं है। दिल्ली से उड़ो पहले मदुरई की, अब तो सीधी फ्लाइट है, पर बीच में पहले हम आते थे सीधी नहीं थी, पहले चेन्नई रुको, फिर चेन्नई से दूसरी फ्लाइट पकड़ो, फिर मदुरई आओ, फिर मदुरई से गाड़ी चला के लौट के आओ, फिर यहाँ की भीड़ भाड़ में लग के जैसे तैसे। थोड़ा तप तो करना ही पड़ता है, बिन तप शिव नहीं मिलते। और शिव का स्वरूप क्या है? विश्वास। बिना तप के विश्वास प्रकट नहीं होता, तप तो करना पड़ता है। और जब अर्धांगिनी बनना है तो साक्षात तपस्या का रूप धारण करना पड़ेगा। सप्त ऋषियों ने जाकर के जैसे ही पार्वती जी को देखा तो कहने लगे, बोले कि ऐसा लगा ही नहीं कि कोई स्त्री बैठी है, कोई कन्या बैठी है, कोई गौरी बैठी है, कोई हिमालय की पुत्री, ऐसा लगा साक्षात तपस्या ही बैठी है। ऐसी तपस्या। सप्त ऋषियों ने पहले तो देख करके आनंदित हो गए, लेकिन कहा कि महादेव की आज्ञा है, जाकर के इनकी परीक्षा लें। सप्त ऋषियों ने जाकर के परीक्षा ली। बोले बताओ ए कन्या, तुम यहां बैठ करके क्यों तपस्या कर रही हो? तुम्हारी तपस्या का कारण क्या है? पार्वती जी कह रही हैं, मेरे गुरु नारद ने आकर के जिनके वरण के लिए मुझे आज्ञा की है, मैं उन्हीं महादेव की प्राप्ति के लिए यहां तप कर रही हूं, उन्हीं महादेव की प्राप्ति के लिए यहां बैठी हूं। पार्वती जी की बात सुनकर के सप्त ऋषि हंसने लगे। बोले किनसे ब्याह करना चाहती हो? बोले महादेव से। बोले वो महादेव जिनका रहने का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, पीने का सोने का ठिकाना नहीं, भभूति रमा करके जो रहते हैं, भूत प्रेतों के बीच जो रहते हैं, अरे जिनके ऊपर छत भी नहीं है, आकाश ही जिनकी छत है, ऐसे महादेव जिनके खुद के पहनने के वस्त्र दूसरे नहीं होते, उनसे तुम ब्याह करना चाहती हो? भूखी रह जाओगी, भोजन तक नहीं मिलेगा तुमको। कैलाश में रहते हैं, इतनी शीतल हवा चलती है, वहां ओढ़ने के लिए कंबल तक नहीं मिलेगा, भोजन करने के लिए अन्न तक नहीं मिलेगा। महादेव की जितनी अप्रशंसा हो सकती थी ऋषियों ने महादेव की आज्ञा से ही की पार्वती जी के सामने। उनसे ब्याह करने का क्यों मन बनाती है? हमने तुम्हारे लिए उचित वर देखा, तुमने तपस्या तो की, तुम्हारा तप व्यर्थ नहीं जाएगा, हमने तुम्हारे लिए एक उचित वर देखा है, उससे तुम्हारा ब्याह करा देंगे। सप्त ऋषि बोले हमने तुम्हारे लिए देखा श्रीपति नारायण, शंख चक्र गदा पद्म नारायण, वैकुंठ निवासी, दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पुर वैकुंठ निवासी। हे पार्वती, तुम्हारे लिए हमने सुयोग वर देखा, जैसा तुम्हारा रूप स्वरूप है, तुम जिनके बगल में खड़ी होकर के बिल्कुल सुसज्जित लगोगी, वो तो श्रीपति नारायण है, उनसे तुम्हारा ब्याह करा दे। श्रीपति नाम सुनते ही पार्वती जी हंसने लगी। वाह, हे ऋषियों, आप सबको मैं प्रणाम करती हूं। आपने अभी अभी कहा श्रीपति, श्री यानी कि लक्ष्मी, और उनके जो पति हैं, मतलब जो पहले से ही विवाहित हैं, आप उनसे हमारा विवाह करवाना चाहते हो? आप हमको आकर के मार्ग दिखा रहे हो कि कलेश करवाना चाह रहे हो? मतलब हम विवाह करके वहां वैकुंठ में जाएं और फिर श्री यानी कि लक्ष्मी और हमारे बीच में विवाद ही बना रहे? क्षमा करें, इस तप के बल हमको वो सब नहीं चाहिए। नारद वचन न मैं परिहरऊ, बसऊ भवन उर्जरो नहीं डरहूं, गुरु के वचन प्रतीत न जये, सपने हूं सुगम न सुख निधते हूं। पार्वती जी कह रही हैं मुझे अपने गुरु पर बहुत भरोसा है,
मेरे गुरु ने मेरे लिए जो चुना है वो चाहे अब जैसा हो मैं उसी के साथ रहूंगा। जो गुरु आज्ञा पर भरोसा नहीं करता, गुरु आज्ञा का पालन नहीं करता, उसको सपने में भी कभी उसका सफल नहीं हो सकता, उसका कभी मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता। मुझे अपने गुरु पर बहुत भरोसा है। भरोसो दृढ़ इन चरणन के। बंधुओं, ये बातें ना आप लोग कथा में तो खूब भाव से सुनते हो पर पालन नहीं करते, ये बात हम जानते हैं। हम लोग सारे नियमों का पालन कर लेते हैं लेकिन विश्वास नहीं रखते ठाकुर के प्रति, गुरु के प्रति। जिन उमा पार्वती को आप देख रहे हैं, ये पार्वती जी को जाकर के आप कुछ मांगे चाहे ना मांगे, आज मेरे कहे से जाइएगा, महादेव का केवल दर्शन कीजिएगा, मांगने के लिए पार्वती जी के सामने जाइएगा और झोली फैला करके कहिएगा, माता पिता गुरु और शास्त्रों के प्रति हमारा अखंड विश्वास प्रकट हो। हे पार्वती जी, ये वरदान हमें प्रदान करो, क्योंकि विश्वास की साक्षात प्रदाता आप हैं। आजकल की माता जी होती तो अब तक सप्त ऋषियों की बात सुनकर के श्रीपति से ब्याह कर लिया होता। आजकल की माता जी तो ये सोचती हो ठीक है, श्री को हम देख लेंगे, हम ही अधिपत्य संभालेंगे वैकुंठ में, ऐसे के संग थोड़ी रहेंगी जिसकी इतनी निंदा कर रहे हैं सब लोग। अरे कहां तक कहें, पार्वती जी ने पहले तो गुरु विश्वास को अटल दिखाया कि मेरा मेरे गुरु के प्रति भरोसा है, वो जैसे भी चुन के लाएंगे मैं उनसे ब्याह करने को तैयार हूं। आहा, और यह पंक्ति तो इतनी अद्भुत है पार्वती जी की। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, वरऊ शंभुनत रहूं कुवारी, वरऊ शंभुनत रहूं कुवारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगे रगर हमारी। पार्वती जी कह रही है कि अब मैंने ये हट कर लिया है और इस जन्म नहीं, कोटि जन्मों तक मेरा यही हट रहेगा। क्या? वरऊ शंभु, या तो मैं शिव से ब्याह करूंगी नहीं तो रहूं कुंवारी, नहीं तो कुंवारी रहूंगी मैं। और केवल इतना ही नहीं, तजऊ नारद करा उपदेशु, तजऊ नारद करा उपदेशु, आप कहे ही सत बार महेशु, आप कहे सत बार महेशु, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी। ये पंक्ति गाते हुए मुझे भागवत जी के रास पंचाध्याय का स्मरण होता है। रास पंचाध्याय के प्रणय गीत में गोपियां भी यही कहती हैं ठाकुर जी से, क्या? अब भले ही आप हमें स्वीकार ना करो पर हम तो अब जन्म जन्म आपकी ही रहेंगे। पार्वती जी कह रही हैं कि अब ये मेरा हट है कि या तो मैं शिव से ब्याह करूंगी नहीं तो कुंवारी रहूंगी। नारद जी की बात को मैं काट नहीं सकती, वे कह करके गए हैं तो मैं उनकी बात का मान रखूंगी और शिव से ब्याह करूंगी। और यद्यपि अभी सप्तऋषि आए हैं, इसके बाद यदि स्वयं महादेव भी आकर के मेरे सामने कह दें कि मैं तुम्हारा वर्ण नहीं कर सकता, मैं उनकी बात भी नहीं मानूंगी। वो भले ही मुझे स्वीकार ना करें पर मैं मन से केवल उन्हीं की रहूंगी। एक बात हम कहते हैं, व्यक्ति ने संसार में हर वस्तु की जिद की और जिसकी जिद की उसको पा लेता है। वो आपने देखा कभी? आप जिद पे अड़ जाओ और जिस वस्तु की जिद आप करोगे वो आपको, भले ही आपके परिवार के लोग, आपके मित्र लोग लाके दे ही देते हैं, आपकी इतनी जिद है। पर कभी किसी व्यक्ति को ठाकुर जी के लिए जिद करते हुए देखा नहीं। लेकिन एक सूत्र बता रहे हैं, जिसने भी जिद की उसने पा लिया ठाकुर जी को।
मीराबाई ने जिद की। एक दिन बारात जा रही थी और छोटी सी मीराबाई अपनी मां से जाकर के कहती, मां ये क्या हो रहा है, नीचे इतने ढोल नगाड़े बज रहे हैं, सब नाच रहे हैं, जी क्या हो रहा है? मां ने कहा, अरे एक बींगड़ी के लिए उसका बींग, उसका पति, होने वाला पति दुल्हा बन करके घोड़ी पर चढ़ के जा रहा, उसके परिवार के लोग सब नाच रहे हैं और ये जाएगा और किसी की लाली से जाकर के ब्याह करेगा, फिर सदा उसको अपने पास ही रखेगा। देखते देखते मीराबाई के मन में आया, मैया मेरा बींद कब आएगा? छोटी सी मीरा, मेरे पति कब आएंगे? और मेरे पति कौन है? मेरा बींद कैसी बारात लेके आएगा? उसकी बारात में कैसे लोग नाचने वाले होंगे? बड़ी माताएं बहनें सब हंसने लगी। अरे मीरा, तू तो छोटी सी, कैसा हट करती है, अभी तो बहुत समय तेरे ब्याह में। मां जाकर के रसोई घर में काम करने लगी। अब मीरा जाकर के द्वार पर खड़े होकर बोले, मां बताओ ना मेरे बींद कौन है, वो कब आएंगे? मां कुछ और काम करने चली जाए, मीरा पीछे पीछे, मां आप बताती क्यों नहीं मेरे बींद कौन है, उनका स्वरूप कैसा होगा, वो कब आएंगे मुझको लेने? कक्ष में बैठ करके कपड़े सवार रही हैं मां। मीरा आकर के रोने लग गई, बोले आप बताती क्यों नहीं हो, मेरे बींद कौन है? देखो ना, आपके भी बींद हैं पिताजी, बड़ी मासा के भी बींद हैं बड़े पिताजी, छोटी मासा के भी बींद हैं, सबके बींद हैं, मैं बिना बींद के क्यों, मैं बिना दुल्हे के क्यों, मेरा दूल्हा कौन है? इतनी जिद की, इतनी जिद की। एक दिन मां ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए, मीरा बेटे बेटे बताओ ना मेरे बींद कौन है। तभी मां ने देखा मीरा के कक्ष में वो खेलती हैं ठाकुर जी के रूप के साथ, ठाकुर जी का रूप विराजन, वो बैठे तेरे बींद, यही है तेरे बींद, यही आएंगे घोड़ी पे बैठ के और यही तेरे को लेके जाएंगे अपने साथ। मीरा ने जैसे ही देखा गिरधर लाल को, मां की बात थी तो पीछा छुड़ाने के लिए, पर मीरा को इतना विश्वास हो गया मां की बात पर, मीरा को अब वो कोई और दिखे ही नहीं, उनके प्रति कोई और भाव आया ही नहीं। जो पहली बार बारात देख करके, उस बींद को देख करके लगा था ये किसी से वरण करने दुल्हा जा रहा है, वैसी भावना उनको ठाकुर जी को देख करके आने लगी। ये भी आएंगे, घोड़ी पर बैठ के आएंगे, खूब सारे बाराती होंगे। और भैया संसार के दुल्हा जब जाते हैं तो संसारी बाराती जाते हैं, अब जब मेरे दुल्हा ही गिरधर गोपाल हैं तो इनकी बारात में तो शंकर जी आएंगे, नारद जी आएंगे, इंद्र आएंगे, ब्रह्मा जी आएंगे, देवताओं की बारात आएगी। ये सारे ख्वाब मीराबाई बनाने लगी। अब वे जब भी गिरधर को देखती हैं, ये भाव रखती नहीं है कि ये पाषाण है, ये मूर्ति है, ये भगवान है, ये मेरे बींद है। कुंवर भोजराज के साथ जब विवाह निश्चित कर दिया घर के लोगों ने, मीराबाई अपनी मां से जाकर के रोती हैं, मां आपने झूठ क्यों कहा मुझसे, आप तो पहले मुझे बता चुकी हैं कि मेरे बींद, मेरे पति तो वो हैं, और ये आप किसी अन्य राजकुमार, मेवाड़ के राजकुमार को सामने बैठा करके हमारा भाव करवा रही हैं। मां ने हंस के कहा, बोले वो तो मजाक में कहा था, वो तो ऐसे ही तू बालिका थी ना इसलिए कह दिया था। बोले आपने मजाक में कहा था, पर मैं तो तब से इनको ही पति मानती हूं। मीराबाई ने भोजराज से इस बात को स्पष्ट कर दिया विवाह से पहले ही, क्षमा करिएगा पर परिवार के लोग कह तो नहीं कि मैं आपसे विवाह करूं, पर मेरा विवाह हो चुका है गिरधर गोपाल के साथ, और हठ पूर्वक राजवंश की कन्या हूं। मेरा विवाह यदि आपसे करा भी दिया गया तो एक पत्नी जो क्रिया पति के लिए करती है, भोजन बनाना, उसका ध्यान रखना, उसके साथ रहना, उसके वंश का वर्धन करना, ये सब मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं इस योग्य नहीं हूं, मैं इस लायक नहीं हूं, मैं आपको पहले ही बता रही हूं, ताकि आप ही मना कर दीजिए कि मुझसे आपका ब्याह हो। कुंवर भोजराज नेत्र सजल हो गए उनके, और वो बोले किसने कहा कि मैं आपको पत्नी वर्ण करके लेके जाने वाला हूं? ये तो संसार को दिखेगा कि मैं आपसे ब्याह करूंगा, आपको पत्नी मान करके लेके जाऊंगा, पर वास्तव में तो हमारे मेवाड़ में राजा खूब हैं, शत्रु खूब हैं, कोई भक्त नहीं है, इसलिए एक भक्त को ले जाने के लिए आया हूं। और भले उसके लिए बहाना विवाह ही क्यों ना बने, हमारे मेवाड़ की भूमि धन्य हो जाएगी यदि आप मेरी पत्नी बनकर के चलेंगी। एक भक्त का पदार्पण मेवाड़ में हो जाएगा तो मुझे निश्चित है भक्त आएंगे तो ठाकुर को आना पड़ेगा। मैं इसलिए आपसे विवाह कर रहा हूं।
मेरे विवाह के पीछे और कोई कारण, मीरा चरित्र बहुत अद्भुत है बंधु, अब मैं उसमें चला गया तो फिर मैं मीरा जी के बारे में ही बोलता रहूंगा। और वो हुआ, मीराबाई मेवाड़ की भूमि पर गई, इसीलिए हमारे श्री गोवर्धन नाथ, हमारे श्रीनाथ जी ब्रज छोड़ करके मेवाड़ चले गए, नाथद द्वार में विराज गए। नाथ द्वारा में इस बार गिरधर लाल जी का उत्सव है वहां पर। किसके लिए गए? क्योंकि मीराबाई घूमी है मेवाड़ में, वो चरण पधरा के आ चुकी है मेवाड़ में, इसलिए गए ठाकुर जी। अजब कुमारी के लिए गए मेवाड़। मीराबाई का जब ब्याह होना था ना, अगले दिन ब्याह होना है, रात्रि में ही मीराबाई ठाकुर जी को हृदय से लगा के सो रही हैं, रो रही हैं। मैं आत्मा से तो आपकी हो चुकी हूं, पर मेरे तन का विवाह माता पिता कहीं और कर रहे हैं। लेकिन बस एक बार आपसे प्रार्थना करके ये जानना चाहती हूं, आप मेरे तन को भी स्वीकार कर लीजिए ना, कोई और स्वीकार कर, उससे पहले एक बार आप कर लीजिए ना। प्रातःकाल जिस दिन विवाह मीराबाई का होना था, मां ने जैसे ही जाकर के मीरा के कक्ष को खोल करके देखा, मीराबाई 16 श्रृंगार करे सोई हुई हैं, मांग में सिंदूर भरा हुआ है, हाथ सारे नवीन प्रकार के हल्दियों से, मेहंदियों से, कुमकुम से रचे हुए हैं। एक ऐसी सुगंधी आ रही है मीराबाई के तन में से, जिस सुगंधी को आज तक बड़े बड़े राजाओं ने भी कभी सूंघा नहीं था। ऐसा श्रृंगार मीराबाई का कि थोड़ी देर के लिए तो मां भी देखती रह गई मीरा को। और मीराबाई के विवाह का जोड़ा जो उनको पहनना था, वो तो यथावत दूर कहीं रखा था। वह जोड़ा भी ऐसा था कि मेड़ता और मेवाड़ में आज तक किसी राजकन्या ने ऐसा जोड़ा नहीं पहना था। लेकिन उस जोड़े को भी लज्जित करने वाला जोड़ा मीराबाई ने पहले ही पहन रखा है और पहन करके लेटी हुई है। मां ने जाकर के मीराबाई को उठाया, मांग में सिंदूर, पैरों में महावर लगे हैं, एक नया जोड़ा पहन रखा है, गले में मंगलसूत्र, विवाह हो गया मीरा का, मानो इस अवस्था में पड़ी है। जैसे ही होश में आई, उठी मीराबाई। मां ने पूछा, मीरा ये तुम क्या कर रखा है, तेरे मांग में सिंदूर कहां से आ गया? अपने वस्त्र से मिटाने लगी। मीराबाई ने हाथ पकड़े, नहीं मां ये मत करो। पैर के महावर छुटाने लगी, हाथ की हल्दियां मिटाने लगी। मीराबाई अपने आप को समेट के किनारे ले गई, मां ये सब मत करो। मैंने कहा था ना, गिरधर गोपाल मेरे पति हैं और मेरा उनसे ब्याह हो गया, कल मेरा ब्याह हो गया। मीराबाई की मां कहती हैं,